अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखित यह सुंदर पुस्तक श्रील प्रभुपाद लीलामृत के द्वितीय भाग में प्रकरण 45 जिसका नाम है कृपया पुस्तकों का वितरण कीजिए, उसका यहाँ पर श्रवण पठन और मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए श्रील प्रभुपाद ने पुस्तक वितरण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के लिए एक अत्यंत आवश्यक सेवा मानी है। उनका कहना है यदि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, एक बार मिलते हैं, तो वो कुछ दिनों के लिए हमें स्मरण रखेगा, हमारे सिद्धांतों को, शाश्वत धर्म की फिलॉसफी को, दर्शन को ध्यान रखेगा, पर यदि वो एक पुस्तक लेता है तो वो जीवन भर उसके साथ रहेगी। हमें अपना कार्य करना है, पुस्तक के साथ व्यक्ति का सानिध्य करा देना और तत्पश्चात ये संबंध भगवान और उस व्यक्ति के बीच में है कि किस प्रकार वो इस टूटे हुए तंतु को पुनः भगवान के साथ जोड़ सके। तो संक्षिप्त पुनरावृत्ति में अलग अलग आरंभिक दिनों की घटना हमने पिछले सत्र में सुनी, जहां पर प्रथम भाग में इस प्रकरण के, जहां पर शिष्य करंधर, प्रघोष, अलग अलग स्थानों के प्रत्येक अनुयायी, कभी उन्होंने किसी उत्सव विशेष, आयोजन विशेष को, क्रिसमस को, गुड फ्राइडे को वहां प्रयोग करते हुए पुस्तकों की संख्या वृद्धि बढ़ानी चाहिए। कहीं क्रय विक्रय में आपस में बातचीत करने की विधाओं के द्वारा पुस्तक बिक्री की नई नई विधाएं ढूंढनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इन सारी घटनाक्रम से, इन सारी उपलब्धियों से, इन सारे क्रमिक विकास से अत्यंत प्रसन्न होते थे। जहां पुस्तक की बिक्री की संख्या आरंभ में 10, 5, 20, 50 थी, वहां भक्तों द्वारा नई नई पद्धतियों का श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में जो इजाद किया जा रहा था, जो संवर्धन किया जा रहा था, उससे वो सैकड़ों और हजारों में पहुंचने लगी थी। तो श्रील प्रभुपाद ने स्वयं एक रथ यात्रा के अवसर पर दिखाया कि किस प्रकार कृष्ण पुस्तक, जो यहाँ पर हमें ये कृष्ण पुस्तक दिख रही है, इसकी वृद्धि को वहां खड़े खड़े जनमानस के बीच में उन्होंने समस्त प्रतियों की बिक्री कर दी थी। और ये केवल धन पार्जन करने का, धन को संग्रहित करने का एक प्रकार नहीं था, क्योंकि अगर ये एक प्रकार समझा भी जाए तो इसका प्रयोग किसके लिए हो रहा है? इसका प्रयोग आध्यात्मिकता के संवर्धन के लिए हो रहा है। तो आज के लिए, आज के सत्र के लिए सिर्फ एक विनम्र सूचना है, आज का सत्र तनिक लंबा रहेगा, क्योंकि ये प्रकरण ऐसा है कि इसे हम एक क्रम में समाप्त करने का आज प्रयास करेंगे। कृपया पुस्तकों की बिक्री कीजिए। तो तनिक अधिक पृष्ठ आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, और यदि आपको एक साथ सुनने की सुविधा ना हो, समय की उपलब्धता ना हो, तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इसे बाद में भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। तो आरंभ करेंगे। मैं यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगी भी, और जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। प्रकरण 45, कृपया पुस्तकों की बिक्री कीजिए, भाग 1 से आगे। तो हमने वहां पर देखा था कि किस प्रकार करंधर और अन्य शिष्यों के मार्गदर्शन में, अन्य शिष्यों के सम्मिलित प्रयास से अमेरिका में पुस्तकों की बिक्री में एक्सपोनेंशियल, बिल्कुल तीव्रगामी द्रुत गति से वर्धन हुआ था। लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद प्रातःकालीन भ्रमण या तो प्रशांत महासागर के तट पर करते थे या शेवियट हिल्स पार्क में।
हर दिन प्रातःकाल कुछ शिष्य उनके साथ हो लेते। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में ऑर्गेनिक रसायन विज्ञान में पीएचडी के एक शोध छात्र थॉडम सिंह भी उनके साथ जाते। श्रील प्रभुपाद डॉक्टर सिंह से पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति विषयक वैज्ञानिक सिद्धांत पर नियमित रूप से चर्चा करते। दिन प्रतिदिन प्रभुपाद डार्विन के मूर्खतापूर्ण और अवैज्ञानिक सिद्धांत की बखिया उखेड़ते रहते। जब प्रभुपाद अपने शिष्यों के छोटे से दल के साथ घूमने निकलते थे, उस समय सूर्योदय हो ही रहा होता था। हवा ठंडी होती थी। शिल प्रभुपाद सिर तक ढकने वाला केसरिया ओवरकोट पहने होते थे। उनके शिष्य स्वेटर पहने या चादर लपेटे उनके पीछे पीछे चलते रहते थे और उनकी बात सुनते तथा प्रश्न पूछते जाते थे। किंतु अधिकांश वार्तालाप प्रभुपाद और डॉक्टर सिंह के बीच होता था, जो भौतिकतावादी वैज्ञानिक की भूमिका निभाते थे। डॉक्टर सिंह निरीश्वरवादी तर्क प्रस्तुत करते और श्रील प्रभुपाद शास्त्र और तर्क से उनका खंडन करते। प्रभुपाद ने कहा, मैं तो वैज्ञानिकों से कहता हूं, यदि जीवन की उत्पत्ति रसायनों से हुई और आपके विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, तो आप अपनी प्रयोगशाला में जैव रासायनिक विधि से जीव की उत्पत्ति क्यों नहीं कर सकते? ये कितना सुंदर तर्क है। सवेरे के इन भ्रमणों में पुराने भक्तों ने एक दिन रामेश्वर का परिचय प्रभुपाद से कराया और उनकी प्रार्थना पर रामेश्वर श्रील प्रभुपाद को पुस्तक वितरण के संबंध में बताने लगा। उसने उल्लेख किया कि कभी-कभी पुस्तक वितरकों की भेंट निर्विशेषवादियों से हो जाती थी और वे उन्हें भगवत गीता यथारूप लेने को मना लेते थे। प्रभुपाद रुक गए और गंभीरता पूर्वक रामेश्वरम की ओर देखने लगे। उन्होंने पूछा, तुम उनसे क्या कहते हो? रामेश्वर ने पुस्तकें बेचने की अपनी कुछ तरकीबें प्रभुपाद को बताई। कुछ क्षण बाद प्रभुपाद बोले, हमारे लोगों को हमारी पुस्तकों का भी अध्ययन करना चाहिए। जिस दिन सवेरे त्रिपुरारी प्रभुपाद के साथ भ्रमण पर गया, उस दिन प्रभुपाद बहुत कम बोले, क्योंकि वे केवल तट पर घूमते रहे। जब वे अपनी कार की ओर लौट रहे थे, केवल तब एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद, त्रिपुरारी भी साथ है। प्रभुपाद मुड़े और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, आहा, पुस्तक वितरण का कार्य कैसा चल रहा है? यह त्रिपुरारी के लिए अपने गुरु महाराज से साक्षात वार्तालाप का पहला अवसर था और एक बार में ही वह बहुत कुछ कह देना चाहता था। अधीर उत्साह में वह अपनी अनुभूतियों को उगलने लगा। प्रभुपाद बीच में ही बोल उठे, यह मानव जाति की सबसे अच्छी सेवा है। और उन्होंने भगवत गीता से उद्धरण दिया, मेरे लिए उससे अधिक प्रिय भक्त कोई नहीं है जो मेरे संदेश का प्रचार करता है। अध्याय 18 में भगवान कहते हैं, मेरे लिए सबसे प्रिय वो है जो मेरे इस ज्ञान का मेरे बारे में लोगों को, जनमानस को जागृत करता है, प्रचार करता है। रामेश्वर और त्रिपुरारी के प्रभुपाद के साथ संक्षिप्त संगति के अतिरिक्त लॉस एंजलिस में पुस्तक वितरकों में से किसी को अपने आध्यात्मिक गुरु से साक्षात भेंट या व्यक्तिगत वार्तालाप का अवसर नहीं मिला। किंतु उनसे उनके संबंध की प्रगाढ़ता इस तरह के प्रत्यक्ष संपर्क पर निर्भर नहीं थी। त्रिपुरारी स्मरण करते हैं, शिल प्रभुपाद से मेरा साहचर्य न्यूनाधिक उनसे अलग रहने और क्षेत्र में कार्य करने का था। जबकि बहुत से पुराने शिष्यों ने प्रभुपाद से व्यक्तिगत रूप में प्रशिक्षण पाया था, मुझे ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं मिला। मैंने प्रभुपाद से प्रशिक्षण अपने हृदय के अंदर अधिक पाया। मैं समझता हूँ यही हाल हमारे सभी पुस्तक वितरकों का है। प्रभुपाद के प्रति उनका भाव अत्यंत निकटता का है, किंतु उनसे उनका प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क कभी नहीं हुआ। प्रभुपाद से उनकी निकटता और उन्हें भलीभांति जानने का उनका भाव वस्तुतः प्रभुपाद के प्रति उनकी सेवा के कारण था, जिसे प्रभुपाद अपना जीवन और प्राण मानते थे, और वह सेवा है उनकी पुस्तकों का वितरण। श्रील प्रभुपाद को अपने बगीचे में बैठना पसंद था, जिसमें गुलाब, चमेली, गेंदा, केला, पुदीना, अंगूर की बेल आदि के पौधे लगे थे। फव्वारे की आवाज सुनना भी उन्हें पसंद था। छोटा प्रांगण जिसमें लॉन था, फूलों की क्यारियां थी, झाड़ियां थी और प्रभुपाद के बैठने के लिए आसन बना था, चारों ओर से पक्की ईंटों की ऊंची दीवार से घिरा था। जब प्रभुपाद से विशेष अतिथि मिलने आते थे तो शिष्य उनके लिए कुर्सियां निकाल लाते थे, किंतु स्वयं शिष्य सदा लॉन पर बिछी पतली चटाइयों पर बैठते थे और ऊंचे आसन पर बैठे श्रील प्रभुपाद की ओर निहारा करते थे। संध्या समय चारों ओर शांति और नीरवता रहती, जिससे मंदिर में होने वाले कीर्तन को प्रभुपाद सुन सकते थे। वेनिस बुलवार्ड से गुजरने वाली कारों की आवाज भी उन्हें सुनाई देती थी। पास के कराटे स्कूल में लोगों का हो हल्ला एक ऐसा विघ्न था जिसे सहन करना प्रभुपाद ने स्वीकार कर लिया था। तो ये प्रभुपाद के अ, लिए कोई बहुत व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वो भ्रमण करते रहते थे, लेकिन जब भी वो अपने इस आवास पर होते थे, उन्हें अच्छा लगता था। प्रभुपाद बैठे हुए 1 घंटे या उससे अधिक देर तक कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड का वाचन सुनते रहते और उनकी चारों ओर घास पर बैठे उनके शिष्य इस दिव्य आनंद में उनके सहभागी बने रहते। कृष्ण लीला सुनते हुए प्रभुपाद को पूरा संतोष होता। वे सिर ऊंचा किए हुए ध्यान मुद्रा में सीधे तन कर बैठते थे। यह बैठक अनौपचारिक होती थी, किंतु उनकी उपस्थिति से इसका विशेष महत्व हो जाता था।
बीच बीच में वाचक को रोककर वे टिप्पणी करने लगते थे। तब रात हो जाती थी और वाचन समाप्त कराकर वे बगीचे से चले जाते थे। बजरी वाले मार्ग पर चलते हुए वे मंदिर भवन को पार करते और दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में चले जाते। प्रभुपाद को लॉस एंजलिस का यह बगीचा इतना पसंद था कि इसी तरह का एक बगीचा उन्होंने मायापुर मुख्यालय में भी लगवाने का निर्णय लिया। जहां तक मायापुर के भवन का संबंध है, मेरा सुझाव है कि आप छत पर एक वाटिका लगाएं। भवन की छत पर 6 इंच मिट्टी डाल दें। फिर उस पर बहुत से तुलसी के बिरवे और अन्य सुंदर झाड़ियां लगाएं। मुझे वाटिका बहुत पसंद है, ठीक जैसे लॉस एंजलिस मंदिर में उन्होंने यहाँ मेरे लिए एक सुंदर, बहुत सुंदर वाटिका लगा दी है और मैं उसमें प्रतिदिन संध्या समय बैठता हूँ। इसलिए आप मायापुर में भी एक उत्तम कोटि का बगीचा लगाएं। रात में लगभग 10 बजे प्रभुपाद सामान्यतः अपने सोने के कमरे में जाते थे और लेट जाते थे। उनका सेवक श्रुति कीर्ति उनके पैरों की मालिश करता था और तब प्रभुपाद अपने नेत्र बंद कर लेते थे। इस बीच रामेश्वर नीचे की सीढ़ी पर बैठा प्रतीक्षा करता रहता था कि उनका सचिव या सेवक प्रभुपाद का कोई आदेश लेकर आ सकता है। रामेश्वर स्मरण करते हैं, मैं श्रील प्रभुपाद से इतना डरता था कि उनके कमरे में नहीं जाता था। अतः निचली सीढ़ी पर बैठा उनके आदेश की प्रतीक्षा करता रहता था। मैं वहां बैठा रहता और उनके केवल एक शब्द की प्रतीक्षा करता रहता। श्रील प्रभुपाद प्रायः कुछ कहते रहते और वह मुझ तक पहुंचा दिया जाता था। तब प्रतिदिन सवेरे संकीर्तन दल के लोग मुझे घेर लेते थे और पूछते थे, उन्होंने क्या कहा। वे उनके अमृत तुल्य वचनों की मुझसे याचना करते थे। यह बहुत गहन अनुभूति थी। हमें लगता कि हम प्रभुपाद से सीधे विशेष संबंध से जुड़े हैं। प्रभुपाद के कमरे के बाहर प्रतीक्षा करते हुए मुझे दिव्य आनंद की अनुभूति होती, यह सोचकर कि हम अपने गुरु महाराज के प्रति अपने शुद्ध प्रेम की भेंट स्वरूप पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं। हम भक्त पहली बार हवाई अड्डे जा रहे थे। लॉस एंजलिस के भक्तों के अतिरिक्त आंदोलन में से अन्य किसी को हवाई अड्डे पर जाने का अवसर नहीं मिला था। इसलिए यह एक विशेष बात थी। बड़ी पुस्तकों की उतनी संख्या में बिक्री कोई नहीं कर रहा था जितनी हम कर रहे थे। एक समय जब श्रील प्रभुपाद ने मेरी प्रतिदिन की संकीर्तन रिपोर्टों में से एक रिपोर्ट देखी तो उन्होंने पूछा, यह रामेश्वर कौन है? दिन प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद उन भावना भावित रिपोर्टों को देखते थे जिनमें हाल में प्रकाशित चैतन्य चरितामृत के आदि लीला से अमृत तुल्य उद्धरण भरे होते थे। उन्होंने अनुभव किया कि ये शिष्य भावना भावित है। अतः उन्होंने पूछा, ये कौन है? उन्हें पता चल गया था कि हम संकीर्तन से प्रेम करते हैं। हम पर यह कोई कृत्रिम बोझ नहीं था या हम संघर्ष कर रहे थे। उन्हें ज्ञात हो गया था कि हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा था। यह कौतुक, आनंद और भाव विभोरता जैसी चीज थी। हमारे आंदोलन का पूरा दर्शन उसमें निहित था। हम चैतन्य चरितामृत के दर्शन में अपने आप को पूरी तरह ढाल रहे थे, जिसे भगवान चैतन्य अपने विश्वस्त पार्षदों के संग भगवत प्रेम का प्रसार करने को आविर्भूत हुए थे। और उन्होंने कभी यह भेदभाव नहीं किया कि कौन योग्य प्रशिक्षणार्थी है और कौन अयोग्य है। ठीक यही श्लोक हम अपने नित्य प्रति के पत्र में समाविष्ट कर रहे थे। हमारी चित्त वृत्ति यही थी और प्रभुपाद को इससे प्रेम था। श्रुति कीर्ति के दृष्टिकोण से संध्याकालीन मालिश का समय विशेष समय होता था, क्योंकि उस समय श्रील प्रभुपाद दिन भर के प्रबंधात्मक कार्यों के भार से मुक्त होते थे। श्रुति कीर्ति वाटिका से रात में खिलने वाले बहुत सारे चमेली के फूल लाता था और मालिश के समय प्रभुपाद सुगंधित फूलों को अपने नासिका के पास रख लेते थे। उस समय वे कृष्ण पुस्तक के वाचन के समय से भी अधिक शांत और आराम में होते थे। दिन भर कड़े परिश्रम के बाद उनके पास कोई काम नहीं होता था। यद्यपि केवल 3 घंटे के विश्राम के बाद ही उन्हें फिर उठ जाना होता था, किंतु इस समय वे आराम से लेटे होते थे और मंद स्वर में जप करते हुए विचारों में डूबे रहते थे। किसी किसी संध्या बेला में वे मालिश कराने में देर कर देते थे और माला फेरते हुए अपने सोने के कमरे में टहलते रहते थे अथवा बिस्तर पर बैठकर जप करते रहते थे। किंतु अधिकतर रात में वे पीठ के बल लेट जाते थे और श्रुति कीर्ति उनके पैरों की मालिश करता था। यदि कभी वे अपने सेवक से बात भी करते थे तो वह इस्कॉन की व्यवस्था के संबंध में नहीं होती थी। वे दीवार पर टंगा कोई चित्र देखते और कहते, कृष्ण कितने सुंदर हैं। कृष्ण की ओर लोग आकृष्ट क्यों नहीं होते? या कभी कभी वे अपने बचपन की बातें करते या इसी तरह अन्य अनौपचारिक बातें। किंतु आराम की इस बेला में भी संकीर्तन के परिणामों के बारे में सुनना उन्हें अच्छा लगता और इसलिए कभी कभी वे रामेश्वर की प्रतिदिन की रिपोर्ट पढ़ने लगते या कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार के बारे में कुछ कहने लगते। एक दिन रात में रामेश्वर की संकीर्तन की भावना भावित रिपोर्ट पढ़ने के बाद प्रभुपाद इतने द्रवित हो गए कि उन्होंने रिपोर्ट के पृष्ठभाग पर ही एक संदेश लिख डाला।
20 अप्रैल 1973 की तारीख डालते हुए उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय बालकों और बालिकाओं, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का प्रसार करने के लिए तुम लोग कितना कड़ा परिश्रम कर रहे हो। मेरे गुरु महाराज तुम सब पर बहुत प्रसन्न होंगे। निश्चय ही मेरी अपेक्षा हजारों बार अधिक मेरे गुरु महाराज तुम्हें आशीर्वाद देंगे और इससे मुझे संतोष ही होगा। सभी एकत्रित भक्त यशस्वी हों। एसी भक्ति वेदांत स्वामी। पुनश्च प्रत्येक भक्त को यथासंभव शीघ्र संकीर्तन दल में जाना चाहिए। सीढ़ी के नीचे चुपचाप बैठे हुए रामेश्वर के मन में यह संकोच भले ही रहा हो कि प्रभुपाद से उसे रंच मात्र भी मान्यता मिलती है या नहीं, किंतु जब उसे उनके हस्तलेख के रूप में सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त हुआ तो अपने इस सौभाग्य में जो भी भक्त तब जग रहे थे उन्हें सहभागी बनाने के लिए वह चिल्लाता हुआ तेजी से भाग पड़ा। त्रिपुरारी स्मरण करते हैं, प्रतिदिन सवेरे की मंगल आरती के बाद एक छोटा सा दल मंदिर के द्वार के आसपास इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि मंदिर में प्रातःकालीन जप के समय बोलना वर्जित था। अतः रामेश्वर द्वार पर खड़े खड़े जप कर रहा था और उसने हमें अपने पास बुलाया और द्वार पर भक्तों का एक समूह जमा हो गया। उसने प्रभुपाद की टिप्पणी दिखाई। कुछ अन्य भक्त यह देखकर कि हम जप के समय बात कर रहे हैं अधीर हो उठे। उन्हें लगा कि हम बाधक हो रहे हैं या हम अपनी सेवा अथवा जप में दत्तचित्त नहीं है, किंतु वास्तव में हम संकीर्तन के विषय में सोचने में तन्मयता से निमग्न थे। और जब हमने पुनः जप आरंभ किया तो प्रभुपाद को प्रसन्न करने की अभिलाषा के साथ हम बाहर जाकर संकीर्तन में लग गए। प्रभुपाद के ये शब्द कि प्रत्येक भक्त को जितना शीघ्र हो सके संकीर्तन दल में जाना चाहिए, अन्य मंदिरों में भी पहुंच गए। और यद्यपि श्रील प्रभुपाद ने शीघ्र ही भारत के लिए लॉस एंजलिस से प्रस्थान कर दिया, किंतु उनका संदेश वहां बना रहा और भक्तों के विश्वास को प्रगाढ़ बनाता रहा। 1973 ईस्वी की गर्मियों में भक्तों ने देखा कि संगीत गोष्ठियों में वे कुछ ही घंटों में कृष्ण पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां वितरित कर सकते थे। यह कृष्ण पुस्तक, जो अब पेपर बैक में जॉर्ज हैरिसन की प्रस्तावना के साथ उपलब्ध थी, युवकों के लिए विशेष आकर्षक सिद्ध हो रही थी। जुलाई में रामेश्वर ने प्रभुपाद को यह बताते हुए लंदन लिखा कि लॉस एंजलिस मंदिर प्रति सप्ताह 2000 पुस्तकें वितरित कर रहा है और एक संगीत संगोष्ठी में भक्तों ने 2 घंटों में 600 पुस्तकें वितरित की थी। लॉस एंजलिस के भक्तों ने तय किया कि त्रिपुरारी कुछ अन्य प्रमुख संकीर्तनकर्ताओं के साथ दूसरे मंदिरों में जाकर अनुभवों का आदान प्रदान करें। रामेश्वर ने प्रभुपाद को लिखा, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश लॉस एंजलिस मंदिर के अर्चा विग्रह की कृपा है कि हम अन्य केंद्रों में इतने भक्त भेज सके। यह न्यू द्वारका का असली ऐश्वर्य है। श्रील प्रभुपाद ने इसका उत्तर 3 अगस्त को भेजा। इसमें संदेह नहीं कि पुस्तक वितरण हमारा सर्व प्रमुख कार्य है। मंदिर खाने और सोने के लिए नहीं है, अपितु ऐसा स्थान है जहां से हम अपने सैनिकों को माया से लड़ने के लिए भेजते हैं। माया से युद्ध करने का अर्थ यह है कि बद्ध जीवों की गोद में लाखों पुस्तकें डाली जाएं। जिस तरह युद्ध में आकाश से बम बरसते हैं, उसी तरह मुझे तुम लोगों का यह कार्यक्रम भी अच्छा लगता है, जिसमें तुम अपने श्रेष्ठतम व्यक्तियों को दूसरे को शिक्षित करने के लिए भेजते हो। अन्य लोगों को शिक्षा देना ही वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम को चलाते रहो, जिससे भविष्य में हमारे आंदोलन का प्रत्येक व्यक्ति पुस्तक वितरण की कला जान जाए। मैं इसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूँ। एक महिला का पत्र, जिसने हाल ही में प्रभुपाद की कुछ पुस्तकें प्राप्त की थी, जुलाई के बीबीटी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। पत्र TWA की लेखन सामग्री पर लिखा गया था। सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर लंदन के लिए मेरे प्रस्थान के पूर्व आपके एक अनुयायी ने कृष्ण पुस्तक मुझे दी थी। मैंने अपने आप को इतना प्रसन्न एवं प्राधिकृत अथवा सम्मानित, जो एक अधिक अच्छा शब्द होगा, कभी नहीं अनुभव किया। मैं इस भौतिकतावादी चूहा दौड़ से ऊब गई हूँ। मैं भौतिक संपन्नता और दौड़ धूप से रहित उच्च प्रकार का जीवन चाहती हूँ। लंदन से वापसी में उस महिला ने शिकागो हवाई अड्डे पर राजविद्या नामक एक अन्य पुस्तक खरीदी और अब और अधिक सहायता के लिए याचना की। अंत में उसने लिखा, यह सुंदर है। त्रिपुरारी जो जो यात्रा करके संकीर्तन की अपनी विधि सिखाता गया, त्यों त्यों अधिकाधिक भक्त उसके उदाहरण का अनुगमन करने लगे और पुस्तक वितरण के समय विग और परंपरागत वस्त्र धारण करने लगे। इस तरह के पहनावे से उनका लोगों तक पहुंचना पहले से आसान हो गया और पुस्तक वितरण की उनकी क्षमता में वृद्धि हो गई। किंतु कुछ भक्तों को ऐसा पहनावा पसंद नहीं आया। सितंबर 1973 में एक दिन बंबई में जुहू सागर तट पर श्रील प्रभुपाद के प्रातःकालीन भ्रमण के समय कुछ सन्यासी भक्तों ने यह मामला उनके सामने रखा। प्रभुपाद ने जुहू बीच पर टहलते हुए कुछ भद्रजनों की ओर संकेत किया, जो भक्तों को सदा हाथ जोड़कर हरे कृष्ण कहते हुए सम्मान देते थे। एक सच्चे वैष्णव का यही लक्षण है, श्रील प्रभुपाद ने कहा। जो कोई भी उन्हें देखता है वह तुरंत कृष्ण के बारे में सोचने लगता है। अतएव भक्तों को सुस्पष्ट रूप से वैष्णव लक्षणों जैसे तिलक, शिखा और गले में माला को धारण करना चाहिए, जिससे
लोग तुरंत जान जाएं कि ये हरे कृष्ण लोग हैं। एक सन्यासी ने टिप्पणी की कि अमेरिका में अब पुस्तक वितरण के लिए भक्त विग पहनते हैं और हिप्पियों जैसी वेशभूषा धारण करते हैं। वह अपने लोगों को ऐसा नहीं करने देता, क्योंकि उसने सोचा कि इससे तो अपना उद्देश्य ही विजित हो जाता है, यदि लोग यह भी ना जान सकें कि वे एक भक्त से बात कर रहे हैं। निष्कर्षतः उसने कहा कि यदि कोई भक्त पुस्तक वितरण करना चाहता है तो कृष्ण उस भक्त की सहायता ऐसा स्थान पाने में करेंगे जहां वह अपना वेश बदले बिना अपना कार्य कर सके। प्रभुपाद अन्य लोगों का मत जानने के लिए उनकी ओर उन्मुख हुए। एक भक्त ने कहा कि अमेरिका में भक्तों के वेश बदलने का कारण यह है कि अन्यथा कुछ स्थानों में उन्हें पुस्तक वितरण की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रभुपाद ने लोगों का मत सुना और तब अपना निर्णय दिया। यह वेश परिवर्तन तुरंत बंद कर देना चाहिए। हम किसी भी परिस्थिति में अपने मानदंड का बलिदान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हमें कड़ाई से अपने सिद्धांतों का पालन करना है। इस तरह लंबे बाल रखना और कर्मी पहनावा पहनना एक बार फिर हिप्पी बनने की प्रवृत्ति का द्योतक है। चूंकि पहले आप हिप्पी थे, इसलिए यह प्रवृत्ति अब भी मौजूद है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए। मंदिर वापस जाते हुए प्रभुपाद ने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क के किनारे खुले में मलत्याग कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा, जनमत के बावजूद वह अपना मानदंड बदल नहीं रहा है। क्या हम अपना मानदंड उसी कड़ाई के साथ नहीं बनाए रह सकते जैसे अमेरिका के लोग अपने मानदंड को बनाए रख रहे हैं? प्रभुपाद के सचिव तमाल कृष्ण गोस्वामी ने एक पत्र का प्रारूप बनाया और उस पर अपने हस्ताक्षर किए, और प्रभुपाद ने भी एक पंक्ति पर हस्ताक्षर किए जिस पर अंकित था, स्वीकृत। पत्र में लिखा था कि सभी संकीर्तन भक्तों को सदा तिलक लगाना चाहिए, धोती और गले में माला पहननी चाहिए और सिर पर शिखा रखनी चाहिए, और पुस्तक वितरण में सहायता के लिए उन्हें छद्मवेश पर नहीं वरन कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए। किंतु पत्र के अंत में एक पुनश्च लिखा था। प्रभुपाद ने उपर्युक्त का निरीक्षण करने के बाद जोड़ा था, यदि भक्त चाहें तो वे कोट और पैंट पहन सकते हैं, लेकिन तिलक, शिखा और माला ये चीजें जरूर होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद पहले भी अपने विभिन्न पत्रों में इस विषय पर उल्लेख पर लिख चुके थे। कनाडा में जगदीश के पत्र का उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा था कि पश्चिम पोशाक पहनने और हैट या विग लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो भी अनुकूल स्थिति हो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। पुस्तक वितरण में हमें कभी कभी ऐसे साधन भी अपनाना चाहिए। किंतु फरवरी 1973 में उन्होंने रूपानुग को लिखा था कि वे नहीं चाहते कि उनके भक्त हिप्पियों की वेशभूषा धारण करें। इसे बंद कर देना चाहिए। हमें किसी को मौका नहीं देना चाहिए कि वह हमें हिप्पी कहे। किंतु भक्त मेरे साहित्य को विशेष परिस्थितियों में वितरित करने के लिए महिलाओं और भद्र पुरुषों की तरह सामान्य वेशभूषा धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। जहां भी कई व्यक्ति होंगे वहां मतभेद जरूर होगा। इस मतभेद की पंक्ति से जुड़ा हुआ एक वक्तव्य है श्रील प्रभुपाद का, जो हमारे बहुत सारे भक्त इस्कॉन में उद्धृत करते हैं। मतभेद होना स्वाभाविक है, मन भेद नहीं होना चाहिए। हमारा मन कृष्ण भावनामृत चेतना में कभी किसी प्रकार का दूषण नहीं आना चाहिए। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि व्यवस्था संबंधित विवरण उनके सामने ना आए। उनके जीबीसी के लोगों को चाहिए कि वे आपस में विचार विमर्श कर लें और तब अपने निष्कर्ष प्रभुपाद के सामने अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत करें। प्रभुपाद ने लिखा था, इससे मैं श्रीमद् भागवत के अपने अनुवाद पर स्वतंत्रता से ध्यान केंद्रित कर सकूंगा। प्रभुपाद का भारत से पत्र करंधर को लॉस एंजलिस में मिला, किंतु यह घोषणा करने के पहले कि पश्चिमी वेशभूषा में सभी संकीर्तन बंद कर दिया जाए, वह चाहता था कि प्रभुपाद उसका पक्ष भी सुन ले। पुस्तक वितरण के समय भक्तों के पश्चिमी वेशभूषा पहनने के लाभों के संबंध में उसने एक विस्तृत रिपोर्ट दी। उसका निष्कर्ष था कि जिस चीज पर प्रभुपाद को मुख्य आपत्ति मालूम होती थी, वह थी भक्तों की हिप्पियों जैसी असम्मानजनक वेशभूषा। उसने प्रभुपाद को सूचित किया कि पुस्तक वितरण अब वास्तव में साफ सुथरे, सजे धजे और आकर्षक दिखते हैं। उन्होंने कहा कि यदि पुस्तक वितरकों पर जनता के बीच केवल मुंडे सिर और धोती पहनकर जाने का प्रतिबंध लगाया जाता है तो पुस्तक वितरण की संख्या करीब 2/3 कम हो जाएगी। उसने लिखा, यदि कहीं अतिशयता हुई या नियमों का ठीक से पालन नहीं हुआ है तो उन्हें ठीक करना चाहिए, बजाय इसके कि पूरा कार्यक्रम छोड़ दिया जाए। इस बार प्रभुपाद ने पाश्चात्य पहनावे के पक्ष में लिखा, हाँ, तुम पहले की तरह ही पुस्तक वितरण जारी रख सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता था कि मेरे लोग हिप्पियों की तरह होते जा रहे हैं, किंतु अब तुम्हारे पत्र से मालूम हुआ कि बात ऐसी नहीं है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य पुस्तक वितरण है और समस्त संसार से जो समाचार मुझे मिल रहे हैं उनसे पता चलता है कि प्रगति बहुत उत्साहवर्धक है। वितरकों की विधियों को लेकर एक असहमति पैदा हो गई।
कुछ लोगों ने इस्कॉन सचिव को लिखकर शिकायत की थी कि उन्हें बहकाकर या उन पर दबाव डालकर उनसे पुस्तकें खरीदवाई गई थी। इस शिकायत का उत्तर भक्तों ने अपने अपने ढंग से दिया। पुस्तक वितरकों ने प्रभुपाद के इस आदेश का समर्थन किया कि जितनी संख्या में हो सके पुस्तकें वितरित की जाएं। उन्होंने तर्क किया कि केवल इसलिए पुस्तक वितरण के कार्य को धीमा नहीं किया जाना चाहिए कि कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई है। उन्होंने श्रील प्रभुपाद के इस कथन का उदाहरण दिया कि संकीर्तन के विरोध का अर्थ यह है कि वह शुद्ध और सच्चा है। प्रभुपाद इस बात की व्याख्या अपनी पुस्तकों में कर चुके थे जब वे मुस्लिम शासक द्वारा चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन दलों के रोक जाने की ऐतिहासिक घटना का वर्णन कर रहे थे। प्रभुपाद ने लिखा था, हमें समझ लेना चाहिए कि ऐसी घटनाएं भूतकाल में आज से 500 वर्ष पहले हो चुकी हैं और उनका आज भी होते रहना इस बात का द्योतक है कि हमारा संकीर्तन आंदोलन वास्तव में प्रामाणिक है। क्योंकि यदि संकीर्तन कोई नगण्य सांसारिक घटना होता तो राक्षस लोग इस पर आपत्ति न उठाते। अमेरिका के लोगों ने सार्वजनिक कीर्तन, भक्तों के पहनावे, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के दर्शन और आहार पर भी आपत्ति की थी। कोई ना कोई तो आपत्ति करता ही रहेगा। पुस्तक वितरकों ने कहा कि मुख्य चीज तो बद्ध जीवों को उबारने की है, जिन्हें अगले जन्म में नारकीय जीवन मिलने वाला है। यदि कोई व्यक्ति एक पुस्तक पा लेता है और उसका एक पृष्ठ भी पढ़ लेता है तो उसका जीवन बदल सकता है। किंतु अन्य भक्त, जिनमें मंदिरों के अध्यक्ष भी सम्मिलित थे, शिकायतों से आंदोलित थे। किसी को याद आया कि प्रभुपाद इस बात पर 1970 ईस्वी में अपने विचार दे चुके हैं। हर कार्य बहुत उत्साह से करो। हमारे सभी कार्य खुले होने चाहिए जिससे हमारे लक्ष्य की आलोचना कोई ना कर सके। इसलिए हमारा प्रत्येक व्यवहार वैष्णव स्तर पर होना चाहिए। क्योंकि हम हर चीज कृष्ण भावना भावित ढंग से करते हैं, अतः भगवान कृष्ण हमारे ऐसे सत्यनिष्ठ कार्यों में सहायता देने के लिए प्रसन्नता पूर्वक हमें सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। ये 4 पंक्तियां जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पुस्तक वितरण के संबंध में कह रहे हैं, वास्तव में यदि हम ध्यान पूर्वक श्रवण करें और मनन करने का प्रयास करें तो हमारे जीवन की हर गतिविधि के मार्गदर्शन में सहायक है। क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? श्रील प्रभुपाद ने कहा, हर कार्य उत्साह से करो। हमारे सभी कार्य खुले होने चाहिए जिससे हमारे लक्ष्य की आलोचना कोई ना कर सके। इसलिए हमारा प्रत्येक व्यवहार वैष्णव स्तर पर होना चाहिए। चूंकि हम हर चीज कृष्ण भावना भावित ढंग से करते हैं, अतः भगवान कृष्ण हमारे ऐसे सत्यनिष्ठ कार्यों में सहायता करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक हमें सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। प्रभुपाद चाहते थे कि पुस्तक वितरक उनके आदेशों का पालन करें, किंतु उन्होंने उन्हें ऐसी आजादी नहीं दी थी कि वे जो चाहें सो करें और दावा करें कि उन्होंने जो कुछ किया है वह कृष्ण के लिए किया है। प्रचार विशेषज्ञता की अपेक्षा रखता था। लोगों से कोई पुस्तकें खरीदवाना ही काफी नहीं था, उनके मन में सही धारणा उत्पन्न करना भी जरूरी था। पुस्तक वितरकों का मानना था कि वे भरसक ठीक कार्य कर रहे हैं, किंतु वे अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। यदि अन्य पुस्तक वितरक सोचते हैं कि वे इससे अच्छा कर सकते हैं, तो उन्हें करके दिखाना चाहिए कि किसी को उत्तेजित किए बिना पुस्तक वितरण कैसे किया जा सकता है। पुस्तक वितरण का कार्य प्रतिदिन सारा दिन करना कठिन था। लोग मन और इंद्रियों से पहले ही उद्वेलित हैं और अपने व्यवसायों से, सरकारों से और व्यक्तिगत संबंधों से वैसे ही परेशान हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि कोई निरीह भक्त उन्हें शुद्ध कर बैठता हो। प्रश्न यह था कि पुस्तक वितरक अपने काम में कैसी तरकीबें अपनाएं। वितरकों का कहना था कि वे छात्र थे और युवा जनों से मादक पदार्थों का सेवन छुड़वाने में सहायता कर रहे थे, अथवा उनके द्वारा वितरित पुस्तकें ऐसी थी जो आधुनिक जीवन की विकट स्थितियों का समाधान बताती थी। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं था, किंतु कभी-कभी बलाघात की अतिशयता हो जाती थी। कोई प्रौढ़ भक्त अधिक अधिकार से बात कर सकता था। त्रिपुरारी लोगों को बताता था कि पुस्तकें किस प्रकार एक प्राचीन सभ्यता का वर्णन करती हैं, जिसमें लोग जानते थे कि जीवन कैसे यापन करना चाहिए। वह अपने आप को एक ऐसे संगठन के सदस्य के रूप में प्रस्तुत करता था जिसके संप्रदाय सारे संसार में फैले हैं, जिसमें लोग एक वैकल्पिक जीवन शैली के आदर्श का लाभ उठा सकते हैं। त्रिपुरारी और उस जैसे अन्य भक्त जब आध्यात्मिक जीवन की बात करते तो वे व्यक्तिगत और अनौपचारिक तौर पर दार्शनिक दोनों स्तर पर बात कर सकते थे। वे अजनबी लोगों को शीघ्रता से अपना मित्र बना लेते थे और पुस्तक खरीदने के लिए उन्हें आश्वस्त कर देते थे। किंतु पुस्तक वितरण करने वाले भक्तों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी और उनमें बहुत से अनुभवहीन थे। शिल प्रभुपाद का दर्शन स्पष्ट था, किंतु उसकी व्याख्या में विभिन्नता बनी हुई थी। किसी विशेष तरकीब का उल्लेख किए बिना प्रभुपाद पुस्तक वितरण की पवित्रता पर बल देते और पुस्तक वितरकों को बिना रुके आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करते रहते। मुख्य चीज पुस्तक वितरण थी।
भक्त और अधिक स्पष्टीकरण के लिए प्रभुपाद पर जोर डालते रहे। पुस्तक वितरकों को इस बात की चिंता थी कि पुस्तक वितरण के महत्व को किसी तरह कम न होने दिया जाए, जबकि अन्य जिम्मेदार इस्कॉन नेताओं को इस बात की चिंता थी कि अवांछनीय तरकीबों से संघ की प्रगति पर बाधा पड़ सकती है। प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में बलिमर्दन के प्रश्नों का उत्तर अपने एक पत्र में दिया, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन गया। तो हम देख रहे हैं कि पुस्तकों की बिक्री करने की अनेक विधाओं के बीच अब अनेक प्रकार की दुविधाएं भी उत्पन्न हो गई थी, और श्रील प्रभुपाद अपने भरसक प्रयास से सभी दुविधाओं का समाधान प्रस्तुत कर रहे थे। वास्तविक प्रचार पुस्तकों की बिक्री है। आपको किसी को चिढ़ाए बिना पुस्तक बिक्री की तरकीब जाननी चाहिए। आपके व्याख्यान का प्रभाव केवल 3 मिनट रहेगा, किंतु किसी ने पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ लिया तो उसका जीवन बदल सकता है। हम किसी को चिढ़ाना नहीं चाहते, किंतु यदि कोई आपकी आक्रामक तरकीब से चिढ़कर चला जाता है तो आप नासमझ हैं, और यह आपकी विफलता है। न तो आप कोई पुस्तक बेच सके और न वह व्यक्ति आपके पास रुका, किंतु यदि वह पुस्तक खरीद लेता है तो वह वास्तविक सफल प्रचार है। प्रभुपाद की स्थिति साफ थी। पुस्तकें बिकनी चाहिए, किंतु होशियारी से, और ऐसा न हो कि किसी के मन में संदेह रह जाए। इसलिए प्रभुपाद ने पुनः दोहराया कि पुस्तक वितरण प्रचार का सर्वोत्तम रूप है। आपके प्रचार की सफलता की ठोस पुष्टि बिकी हुई पुस्तकों की संख्या से होगी। प्रभुपाद ने यह भी लिखा, कला तो वह है कि कई पुस्तकें बिक जाएं और कोई चिढ़े नहीं। पुस्तकों का वितरण लाखों में होता रहा और अनेक लोगों ने पुस्तक प्राप्त होने पर धन्यवाद भेजे। शिकायत तो कभी ही आती थी, किंतु इस्कॉन के अंदर पुस्तक वितरण की तरकीब के संबंध में बहस चलती रही। जब इस्कॉन शिकागो के अध्यक्ष श्री गोविंद ने प्रभुपाद को लिखा, तो प्रभुपाद ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे भक्तों की अतिशयतावादी तरकीबों में सुधार लाना जारी रखें। तो पुस्तकें बेचने के लिए झूठ बोलना वांछनीय नहीं है। यदि हम केवल यह कहते रहें कि कृष्ण कितने अद्भुत हैं, तो यह झूठ नहीं है, किंतु अन्यथा झूठी बातें कहने से हमें सत्य निष्ठा में प्रशिक्षण नहीं मिलेगा। किसी से झूठ बोलना और किसी से न बोलना यह अच्छा दर्शन नहीं है। ब्राह्मण तो सदैव सत्य वक्ता होते हैं, अपने शत्रुओं से भी। हमारी पुस्तकों में ऐसे गुण पर्याप्त मात्रा में हैं, और यदि आप उनका सच्चे मन से वर्णन करें तो लोग पुस्तकें खरीदेंगे। आपको इसी कला का विकास करना है, झूठ बोलने की कला का नहीं। आप उन्हें परम सत्य का ज्ञान अपने उपदेश से कराइए, तिकड़मबाजी से नहीं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विकास का यह अधिक परिपक्व स्तर है। नवंबर 1973, सैकड़ों स्त्री पुरुष प्रतिदिन पुस्तकें वितरित करने जाते थे। नवंबर में एक दिन न्यूयॉर्क सिटी मंदिर के भक्तों ने 13,200 पुस्तकें वितरित करके इस्कॉन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसी दिन उन्होंने 15,000 लोगों को प्रसाद भी बांटा। 1973 ईस्वी के वर्ष में इस्कॉन की पुस्तक बिक्री का कुल योग 41,69,000 था। जब शिला प्रभुपाद को यह संख्या ज्ञात हुई तो उन्होंने रामेश्वर को लिखा, मुझे तुम्हारे इन शब्दों में विश्वास है कि अगले वर्ष की संख्या गत वर्ष की संख्या से काफी ऊपर होगी। आध्यात्मिक शक्ति की यही प्रवृत्ति है। यदि हम अपनी शक्ति का प्रयोग करें तो यह बराबर बढ़ती रहती है। 1974 ईस्वी के आरंभ में शिला प्रभुपाद पुनः लॉस एंजलिस वापस आए। एक दिन सवेरे पुस्तक वितरण पर बल देते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत पर एक व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत जैसा साहित्य सारे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। उससे किसी की प्रतिद्वंदिता या तुलना नहीं हो सकती। उसका प्रत्येक शब्द मानव समाज के कल्याण के लिए है, प्रत्येक शब्द। इसलिए हम पुस्तक वितरण पर इतना बल देते हैं। यदि किसी तरह पुस्तक किसी के हाथ लग जाती है तो वह लाभान्वित होगा। कम से कम वह कहेगा, मैंने इसका इतना मूल्य दिया है, देखें इसमें क्या है। यदि वह एक श्लोक भी पढ़ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। केवल एक श्लोक, एक शब्द, यह इतनी उत्तम चीज है, इसलिए हम इतना बल दे रहे हैं। कृपया पुस्तकें वितरित कीजिए, पुस्तकें वितरित कीजिए, पुस्तकें वितरित कीजिए। 1974 ईस्वी का आरंभ एक प्रकार के गंभीर गतिरोध के साथ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वियतनाम युद्ध के विरोधियों के विरुद्ध निर्णय दिया। वे प्राइवेट व्यापार मार्केटों में राजनीतिक पर्चे नहीं बांट सकते थे। लाभ न कमाने वाले नागरिकों के दल, जिनमें धार्मिक दल भी सम्मिलित थे, निजी स्थानों में लोगों से अनुनय विनय करने का काम केवल उन स्थानों के मालिकों की अनुमति से कर सकते थे। इस प्रकार जिन मार्केटों का उपयोग भक्त पुस्तक वितरण के लिए अब तक करते आए थे, वे उनके कार्य क्षेत्र से बाहर हो गई।
जिस कानून ने भक्तों को निजी संपत्ति के प्रयोग से वंचित किया, उसी ने सार्वजनिक स्थानों में उनकी पहुंच भी करा दी। जब इस्कॉन भक्तों ने लॉस वेगास हवाई अड्डे के विरुद्ध, जो उस समय उस नगर के आधिपत्य में था, कानूनी मुकदमा किया, तो उन्हें इस आधार पर तुरंत आज्ञा मिल गई कि हवाई अड्डा उनके भाषण की स्वतंत्रता का अपहरण कर रहा है। इस आदेश से पुस्तक वितरण में एक नए युग के आरंभ की संभावना प्रकट हुई। इससे सभी बड़े हवाई अड्डों में संकीर्तन संभव हो गया। भक्तों ने इसे इस प्रमाण के रूप में ग्रहण किया कि पुस्तक वितरण बढ़ाने के लिए कृष्ण प्रभुपाद के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। इसके पूर्व किसी आध्यात्मिक गुरु ने वैदिक साहित्य का इतने बड़े स्तर पर वितरण नहीं किया था। यह एक दूसरा लक्षण था कि श्रील प्रभुपाद कृष्ण के अधिकृत प्रतिनिधि थे और प्रभुपाद के आदेशों के पालन के अपने प्रयास से भक्त भी कृष्ण द्वारा अधिकृत हो रहे थे। किंतु यह तभी संभव था यदि भक्त समर्पण और त्याग के परीक्षणों से गुजरने के लिए तैयार हो। प्रघोष स्मरण करते हैं, मैं एक दिन हवाई अड्डे पर गया और एक काले आदमी के पास पहुंचकर बोला, क्षमा करें। इतना ही कहा था कि उसने मेरे मुंह पर एक घूंसा जमाया और मुझे नीचे गिरा दिया। उस समय मेरे दिमाग में कई विचार आए। उस दिन सवेरे की कक्षा में त्रिपुरारी ने जो शब्द कहे थे, वे जैसे मेरे कानों में गूंजने लगे। हमें दृढ़ संकल्प होना है। अतः मैंने अपने आप से कहा, ठीक है, मैं वापस खड़ा होकर फिर प्रयास करता रहूंगा। मैं खड़ा हो गया और एक दूसरे आदमी की ओर मुड़ने की प्रेरणा के साथ उसके पास गया और प्रभुपाद की एक पुस्तक उसे दी। एक अन्य अवसर पर एक पति पत्नी का जोड़ा मेरे पास आया, किंतु पति का मुझसे जैसे कुछ लेना देना नहीं था। जब स्त्री ने देखा कि पुस्तक आध्यात्मिक है, तो वह रुक गई और बोली, यह पुस्तक कैसी है? मैंने बड़ी रुखाई से कहा, यह पुस्तक जन्म और मृत्यु के बारे में बताती है और उसके बाद के बारे में भी। वह बोली, आहा। तब वह अपने पति की ओर मुड़ी और कहा, इसे खरीद लीजिए। लेकिन उसने कहा, मुझे नहीं चाहिए, आओ चलें। वह बोली, कृपया। उसके पति ने कहा, तुम खरीदो। और वह चली गई। जो वह चला गया। वह मेरे पास रुक गई और बोली, क्या आप इस पुस्तक के बारे में आप मुझे कुछ और बताएंगे? मैंने बताना आरंभ किया और अंत में कहा, आप कहाँ से आ रही हैं? वह बोली, मैं रोचेस्टर से आ रही हूँ। तब उसने यह रहस्य खोला कि वह मेयो क्लिनिक से आ रही थी और उसे जीवनलेवा कैंसर था और वह मरने वाली थी। उसने कहा, मैं निराशा की इस घड़ी में यह पुस्तक पढ़ना चाहती हूँ। उसने मुझे $10 दिए और कहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तब पुस्तक लेकर वह तेजी से चली गई। कुछ समय बाद वह फिर आई और मुझे वहीं पाया। उसने मुझसे हाथ मिलाया और धन्यवाद दिया। इस तरह के अनुभव जो हम भक्तों को दिन प्रतिदिन हो रहे थे, हमें यह भावना उत्पन्न करते कि हम किसी विशेष वस्तु के दूत या प्रतिनिधि हैं। इससे श्रील प्रभुपाद और उनके कार्य के निष्पादन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और बढ़ जाती है। हम ऐसे चमत्कार घटित होते देखते रहते हैं। केशव भारती स्मरण करते हैं, मैं सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे में पुस्तकें वितरित करता रहा था। मेरी समझ में यह हवाई अड्डा जरा मुश्किल था और यदि मैं लॉस एंजलिस में होता तो मैं संभवतः उतनी ही पुस्तकें वितरित कर लेता जितनी त्रिपुरारी करता है। मुझे अपने पर कुछ गर्व था। तब मुझे त्रिपुरारी के साथ पुस्तक वितरण का अवसर मिला। मैं बहुत खुली तरह का और लोगों से जल्दी हिल मिल जाने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए किसी को रोक लेना या ऐसा कुछ करना मेरे लिए कभी कोई समस्या नहीं रहा। लेकिन आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा बीत गया और इस बीच त्रिपुरारी ने 5 और फिर 10 पुस्तकें बीच बेच डाली और मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे रोक ले या मुझसे हाथ भी मिला सके। यह अविश्वसनीय बात थी, किंतु मैं जानता था कि यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत अधिक घमंडी था। 1 घंटा और बीत गया और कोई मुझसे हाथ मिलाने तक के लिए नहीं रुका। मैं घबरा गया क्योंकि मैं प्रभुपाद की पुस्तकें बेचना चाहता था। अंत में मैं निराश होकर बैठ गया। मैं करीब-करीब रोने लगा। त्रिपुरारी मेरे पास आया और उपदेश देने लगा। उसने कहा, ऐसे कठिन समयों में मुझे भगवान चैतन्य और नित्यानंद से प्रार्थना करनी चाहिए और चिंता नहीं करना चाहिए। ऐसा होता ही रहता है। तब मैंने अपने आप को संभाला और 10 या 15 व्यक्ति लगातार मेरे पास आए और मुझसे बातें करने लगे और कुछ ने पुस्तकें खरीदी। जब हमने बाद में इस पर विचार विमर्श किया तो हमारी समझ में आया कि हम भगवान चैतन्य के हाथों में केवल उपकरण हैं। इस तरह हमने संकीर्तन दर्शन का विकास किया। पुस्तक वितरण के माध्यम से हमने जाना कि प्रभुपाद कौन है और हम उनके और अधिक प्रशंसक बन गए। लवंग लतिका स्मरण करती हैं, मैं सारा दिन सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़ी रहती थी और वहां से हजारों व्यक्ति गुजरते थे और हम सैकड़ों पुस्तकें वितरित करते थे। हम प्रभुपाद की पुस्तकों से पंक्तियां उद्धृत करते रहते थे। त्रिपुरारी हंस के नीर शीर विवेक के बारे में बताता। हम लोगों को समझाने में इस पंक्ति का बार बार प्रयोग करते।
हम कहते कि ये महान ऋषि किस प्रकार पानी से दूध अलग करना जानते थे, अर्थात वे सारभूत अंश को अलग कर सकते थे। त्रिपुरारी यह भी कहता कि पुस्तकों में दिए गए चित्र आध्यात्मिक संसार के झरोखे हैं। हम कहते यह पुस्तक सूर्य की तरह प्रकाशमान है, जो इस कलयुग में अज्ञान के अंधकार को दूर भगा देगी। मैंने देखा कि पुस्तक वितरण का सर्वोत्तम उपाय स्वयं प्रभुपाद के शब्दों का प्रयोग करना है। प्रभुपाद ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति पुस्तक की एक पंक्ति पढ़कर किसी को सुनाता है, तो वह आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर 100 गुना आगे हो जाता है। एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद से शिकायत की कि कुछ लोग कुछ पुस्तकें फेंक दे रहे हैं, लेकिन तब हम समझ जाते हैं कि प्रभुपाद चाहते थे कि पुस्तकों का वितरण अधिक से अधिक संख्या में हो। यह नहीं कि आप पुस्तक केवल ऐसे व्यक्ति को दें जिसे आप समझते हैं कि वह बुद्धिमान है और पढ़ेगा। प्रभुपाद का कहना था कि यदि कोई पुस्तक की एक पंक्ति भी पढ़ लेता है, तो वह उससे बहुत प्रभावित होगा। अतः हमारी समझ में यह बात आई कि प्रभुपाद पुस्तकों का वितरण बृहद पैमाने पर चाहते थे, ना कि केवल उन लोगों तक सीमित रखकर जिन्हें विशेष उपयुक्त व्यक्ति समझा जाए। और वास्तव में यह श्रील प्रभुपाद के एक अन्य कथन को भी उद्धृत करता हुआ प्रतीत होता है, पुष्ट करता है, जहां श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम में से कोई नहीं कभी निर्णय कर सकता कि कौन भक्त है और कौन नहीं। यह तो सिर्फ उस व्यक्ति और भगवान के मध्य का संबंध है। इसलिए भक्त कभी भी जजमेंटल नहीं होते, निर्णयात्मक नहीं होते, वो किसी के बारे में अवधारणा नहीं बनाते। वो समान सम्यक रूप से सभी के साथ शुचिता, पवित्रता और मृदुता का व्यवहार करते हैं। सूर्य स्मरण करते हैं, वैशेषिक मेरे साथ हवाई अड्डे में पुस्तकें बेच रहा था। वह लोगों के पास जाता और कहता, महाशय आप कैसे हैं? श्री कृष्ण संकीर्तन आंदोलन की जय हो, जो मानवता के लिए प्रमुख वरदान है और हृदय को विमल करने वाला है। वह पुस्तक से भगवान चैतन्य की शिक्षाष्टक पुस्तक से प्रार्थनाएं बांटता रहता और पुस्तकें बेचता जाता। पुस्तकों के मुख पृष्ठ पर कृष्ण के चित्र तथा भक्ति के दृश्य होते और कभी कभी तो कुछ भक्तों की समझ में ही नहीं आता कि लोग चित्रों का संबंध इस पुस्तकों से कैसे जोड़ेंगे। किंतु प्रभुपाद की इच्छा थी कि इनका वितरण हो और उनका यह कहना था कि हमें पुस्तक की श्रेष्ठता के अनुसार प्रचार करना चाहिए। जब एक भक्त ने पूछा कि पुस्तक बेचने के लिए हम क्या कहें, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कृष्ण स्वधामोपगति। जिस श्लोक का अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत सूर्य के समान प्रकाशमान है और उसका उदय इस अंधकार के युग में लोगों को धर्म प्रदान करने के लिए हुआ है। अतः हम भी उसी श्लोक का उच्चारण करके धर्म पर इन पुस्तकों का वितरण करते रहे। हम लोग बाहर जाते और देखते कि लोग सचमुच कृष्ण भावनामृत आंदोलन से प्रभावित हो रहे हैं। वे देखते कि भक्तजन अत्यंत निष्ठावान तथा गंभीर हैं, अतः वे प्रभावित होते। संकीर्तन के समय हम नित्य देखते कि लोग प्रभुपाद की पुस्तकों की प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ लोग तंग भी करते, किंतु इसके विषय में प्रभुपाद कह चुके थे कि कठिनाइयां सदैव आएंगी, अतः हमें जो कुछ भी अनुभव होता, प्रभुपाद से उसकी पुष्टि होती रहती। श्रील प्रभुपाद का कहना था कि पुस्तक विक्रेता को कभी कभी कठिनाई होगी, क्योंकि कभी लोग उसे स्वीकार करेंगे, कभी अस्वीकार कर देंगे, किंतु उसे सहन करना होगा। हवाई अड्डे में हमें प्राध्यापक, वकील, सभी तरह के लोग मिलते जो रुक जाते और बातें करते। वे हमें चुनौती देते और हम निरंतर प्रभुपाद की पुस्तकों और उनके आंदोलन का समर्थन करते और प्रभुपाद की ओर से बोलते। हमारा यह समर्थन उस समय की अपेक्षा कहीं अधिक जोरदार था जब हम छोटे बालक थे और मोटर अड्डों के इर्द गिर्द स्त्रियों से बात करते हुए उनसे एक पैकेट अगरबत्ती के लिए 50 सेंट देने का अनुरोध करते थे। अब हम लोग प्रभुपाद की पुस्तकें विद्वानों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे, मायावादियों, वैज्ञानिकों, व्यवसायियों आदि के संपर्क में आ रहे थे, शिकागो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और सैंटियागो के लोगों के संपर्क में, जो बड़े कुशाग्र बुद्धि वाले थे। कुशाग्र बुद्धि के साथ ये बड़े कठोर थे और उनके साथ आध्यात्मिक द्वंद करने तथा आंदोलन की प्रतिरक्षा करने मात्र से ही हम प्रभुपाद की पुस्तकों को समझने में परिपक्व हो गए और जान गए कि पुस्तकों को कैसे प्रस्तुत किया जाए, ताकि जो लोग आश्वस्त नहीं भी होना चाहते थे, उन्हें भी हम आश्वस्त कर सकें। हमें प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने पत्रों में पुनः पुनः कहा है कि हमें केवल पुस्तकें दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं देनी है, हमें स्वयं भी उनका अध्ययन करना है। वो हमारे चरित्र की दृढ़ता को, हमारे विचार की प्रबुद्धता को, हमारी मानसिक स्थिरता को और प्रबुद्ध करता है, परिपक्व करता है, और उससे हम दूसरों को भी वैसा ही मार्गदर्शन दे सकते हैं। 1974 ईस्वी में केवल पुस्तक वितरण के लिए कई नए दलों का निर्माण हुआ। त्रिपुरारी लॉस एंजलिस के दूत के रूप में यात्रा करता रहता था, किंतु अब श्रील प्रभुपाद की अनुमति से उसने कुछ प्रमुख पुस्तक वितरकों का एक भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट संकीर्तन दल का निर्माण किया। बीबीची वितरकों ने देश के विभिन्न हवाई अड्डों में अड्डा जमा लिया और इस तरह पुस्तक वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई। प्रभुपाद ने त्रिपुरारी को लिखा, आपके पूरे कार्यक्रम को मेरी स्वीकृति है।
जब त्रिपुरारी ने पूछा कि क्या वह संन्यास ले सकता है, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वह एक सन्यासी से कहीं अधिक कार्य कर रहा था। एक पत्र में प्रभुपाद ने उसे पुस्तक वितरण का अवतार कहा। पुस्तक वितरण ने आगे एक और डग तब भरा जब तमाल कृष्ण गोस्वामी अमेरिका लौटे, जो भारत में श्रील प्रभुपाद के 4 वर्ष तक क्षेत्रीय सचिव रह चुके थे। उन्होंने अपने मित्र विष्णु जन के साथ मिलकर एक राधा दामोदर संकीर्तन दल बनाया, जो एक बस में राधा कृष्ण विग्रहों को रखकर पुस्तक वितरण के लिए पूरे देश में उत्सवों का आयोजन करता हुआ यात्रा करने लगा। तमाल कृष्ण गोस्वामी स्मरण करते हैं, जब हमने राधा दामोदर दल का निर्माण किया तो हमारा विचार उत्सवों का आयोजन करके और उनमें हरे कृष्ण कीर्तन करके तथा प्रसाद वितरण करके अधिक से अधिक भक्त बनाने का था। जब कृष्ण ने इतने अधिक श्रेष्ठ युवकों को भेजा तो उन्हें सदा व्यस्त रखना कठिन हो गया। तब अचानक श्रील प्रभुपाद का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि पुस्तक वितरण के दौरान किया जाने वाला कीर्तन सार्वजनिक कीर्तन से अच्छा था। इस दिव्य आदेश से हमारे राधा दामोदर दल का मार्ग बदल गया। उसके बाद मैंने पुस्तक वितरण पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित किया और इससे प्रभुपाद को अधिकाधिक प्रसन्नता हुई। मैं भारत में 4 वर्ष तक रह चुका था, किंतु हमारा मुख्य कार्य आजीवन सदस्य बनाना था। किंतु अब जबकि मैं अमेरिका में था, श्रील प्रभुपाद मुझे स्मरण करा रहे थे कि प्रचार का तात्पर्य उनकी पुस्तकों का वितरण था। इसलिए मुझे यह प्रेरणा मिली कि मेरे दल को इतनी पुस्तकें वितरित करनी चाहिए कि उनकी संख्या इस्कॉन के विश्व भर के पुस्तक वितरण के बराबर हो जाए। मैं दिन रात यही सोचने में लगा रहता कि अधिक से अधिक पुस्तकें कैसे बिकें, जिससे कि अमेरिका में दिव्य साहित्य की बाढ़ आ जाए। श्रील प्रभुपाद ने मुझे लिखा कि उनकी मुख्य अभिलाषा यही थी कि संपूर्ण अमेरिका को वैष्णवों में बदल दिया जाए। जब तक हमने राधा दामोदर दल नहीं बनाया था, तब तक पुस्तक वितरण का ढंग यह था कि किसी व्यक्ति को उसके अनुदान के अनुरूप छोटे, मध्यम या बड़े आकार की पुस्तक दी जाती थी। किंतु प्रभुपाद ने मुझसे कहा कि पुस्तक वितरण के सभी प्रकारों में उनकी बड़ी पुस्तकों का वितरण करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए मैं सदैव यही सोचता रहता कि बड़े आकार की पुस्तकों का वितरण कैसे बढ़ाया जाए। समस्या यह थी कि लोग छोटे-छोटे अनुदान देते थे और शायद ही कभी इतने बड़े अनुदान देते कि उनको एक बड़ी पुस्तक दी जा सके। तब कृष्ण ने मुझे यह विचार दिया कि कई व्यक्तियों के छोटे अनुदानों को मिला देने से कम एक को बड़े आकार की एक पुस्तक दी जा सकती थी, जबकि शेष को बैक टू गॉडहेड पत्रिका या छोटे आकार की पुस्तक दी जा सकती थी। इस तरीके से हमने बड़े आकार की पुस्तकों की बिक्री में अत्यधिक वृद्धि कर ली। प्रभुपाद ने हमारे इस विचार का पूरा समर्थन किया। उनकी अनुमति थी कि जब तक बुक फंड को पुस्तकों का मूल्य आता रहे, तब तक पुस्तकें शीघ्रता पूर्वक बेची जाए, अनुदान के कम या अधिक होने पर ध्यान न दिया जाए। इस तरह हमारे राधा दामोदर दल ने 1 महीने के अंदर बड़े आकार की 50,000 पुस्तकें बेच डाली। श्रील प्रभुपाद ने राधा दामोदर दल में विशेष रुचि प्रदर्शित की और अधिक बसें खरीदने के लिए बीबीटी से उसे ऋण लेने की अनुमति दी। इस प्रकार नई नई ग्रेहाउंड बसों में यात्रा करने के लिए संकीर्तन सेना तैयार हो गई। 1974 ईस्वी के अंत तक राधा दामोदर दल के पास 3 बसें, वैन और अनेक सदस्य हो गए। प्रभुपाद बसों को सचल मंदिर कहते थे और उन्होंने राधा दामोदर दल से अपना कार्यक्रम चलाते रहने का आग्रह किया। इस विश्वास के साथ कि भगवान चैतन्य उनसे प्रसन्न हो रहे हैं, प्रभुपाद ने लिखा, मुझे प्रसन्नता है कि मेरी पुस्तकों का महत्व आपकी समझ में आ गया है, इसलिए मैं उस पर इतना जोर दे रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के पास ये पुस्तकें होनी चाहिए। शिला प्रभुपाद राधा दामोदर दल को प्रोत्साहित करते थे कि वह अपनी बसों की संख्या बढ़ाकर सैकड़ों में कर ले और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के हर गांव और हर नगर में कृष्ण भावनामृत पहुंचाने के महान लक्ष्य को पूरा करें। जब लॉस एंजलिस मंदिर त्रिपुरारी के बीबीटी दल और राधा दामोदर दल के बीच कड़ी दिव्य प्रतिस्पर्धा उठ खड़ी हुई, तो प्रभुपाद प्रसन्नता पूर्वक उसे देखते रहे और उसका समर्थन करते रहे। 1974 ईस्वी में एक दूसरे दल का निर्माण हुआ, जिसका नाम था बीबीटी पुस्तकालय दल। इसका आरंभ हृदयानंद गोस्वामी ने अपने यात्रा दल में से कुछ ब्रह्मचारियों को न्यू इंग्लैंड के लब्ध प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भेजकर किया। पुस्तकालय दल के लोगों ने शिला प्रभुपाद की सभी पुस्तकों का पूरा सेट प्राचार्यों को बेचने का प्रयास किया और अपने पहले प्रयासों में ही उन्हें महान सफलता मिली। शिला प्रभुपाद अपने मन में यह विचार कब से संजोए हुए थे। अमेरिका आने के पूर्व ही वे अपने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की प्रतियां लेकर भारत के पुस्तकालयों में गए थे। नई दिल्ली में उनके प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राज्य की कांग्रेस के पुस्तकालय के लिए उनकी प्रारंभिक खंडों की प्रतियां खरीदी गई थी। संयुक्त राज्य के सभी पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों के लिए उनकी पुस्तकें के खरीदे जाने की उनकी इच्छा अब एक वास्तविकता में बदल रही थी।
कुछ ही महीनों के अंदर प्राचार्यों ने अनुकूल समीक्षाएं लिखना आरंभ कर दिया और कुछ ने तो प्रभुपाद की पुस्तकों को अपने यहाँ के कॉलेज पाठ्यक्रम में रखने का भी निर्णय ले लिया। प्रभुपाद ने लिखा, पुस्तकों के लिए भेजे जाने वाले ऑर्डरों से मुझे प्रसन्नता है। प्रयत्न कीजिए कि पुस्तकालयों से ऐसे ऑर्डरों की संख्या बढ़कर 50,000 हो जाए। 1974 ईस्वी में एक अन्य दल का भी निर्माण हुआ। वह था नामहट्ट। उसका निर्माता था दो सन्यासियों के नेतृत्व में बना ब्रह्मचारियों का एक दल। नामहट्ट दल यात्रा करते हुए पुस्तकें वितरित करता था और उससे प्राप्त लाभ प्रभुपाद की बंबई, मायापुर और वृंदावन में चलने वाली परियोजनाओं में दे देता था। 1974 ईस्वी के सितंबर में जब श्रील प्रभुपाद कई सप्ताहों तक बीमार रहे, तो पुस्तक विवरण की रिपोर्टें ही उनकी सर्वोत्तम औषधि थी। उन्होंने पुस्तकालय दल को लिखा, जब मैं अपनी पुस्तकों की बिक्री की रिपोर्ट प्राप्त करता हूं तो मुझ में शक्ति आ जाती है। इस दुर्बल अवस्था में भी आपकी रिपोर्ट से मुझे बल मिला है। और उसी बीमारी में उन्होंने रामेश्वर को लिखा, जहां तक बिकने वाली पुस्तकों की संख्या का प्रश्न है, कृपया इसी तरह प्रयत्न करते रहें। मेरे जीवन की केवल यही एक सांत्वना है। जब मैं सुनता हूं कि मेरी पुस्तकें अच्छी तरह बिक रही हैं, तो मुझ में एक युवक जैसी स्फूर्ति आ जाती है। श्रील प्रभुपाद पुनः स्वस्थ हो गए और 1974 ईस्वी के अंत तक उनके बीबीटी का स्वास्थ्य भी असाधारण रूप से अच्छा था। मंदिरों में क्रिसमस की तूफानी दौड़ शुरू हो गई थी। बीबीटी ने प्रभुपाद को रिपोर्ट भेजी कि अमेरिका में साल भर में करीब 3,87,000 सजिल पुस्तकें बिक चुकी थी। गत वर्ष से 67% की वृद्धि हुई थी। बैक टू गॉडहेड की 40 लाख प्रतियां बिकी थी। 89% की वृद्धि हुई। अमेरिकी बीबीटी ने मंदिरों को सब मिलाकर 66,68,000 पुस्तकें बेची, जिसका तात्पर्य था 60% की वृद्धि। ऐसे समाचारों से प्रभुपाद एक युवक की तरह स्फूर्तिवान हो जाते थे और प्रभुपाद और उनका पुस्तक वितरण आंदोलन 1975 ईस्वी की और इस लक्षण के साथ बढ़े कि 1974 की आश्चर्यजनक संख्या से भी पुस्तकों की बिक्री दुगनी या तिगुनी हो जाएगी। शिला प्रभुपाद ने अपने बीबीटी का निर्माण एक स्वतंत्र संस्था के रूप में 1972 में किया था, जिससे उनकी पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण जारी रहे। बीबीटी का एकमात्र उद्देश्य एकमात्र इस्कॉन के लाभ के लिए कार्य करना होगा, फिर भी वह एक स्वतंत्र संस्था होगी। ट्रस्ट के दस्तावेज में उल्लेख था कि पुस्तकों की बिक्री से होने वाली आय को इस्कॉन के मंदिरों के दो फंडों में बांटा जाए। एक का उपयोग पुस्तकों के प्रकाशन में होगा और दूसरे का इस्कॉन के लिए जायदाद खरीदने और मंदिरों का निर्माण करने में होगा। प्रभुपाद का विश्वास था कि यदि इस 50-50% सिद्धांत का पालन किया जाएगा, तो कृष्ण इस्कॉन को सुनिश्चित रूप से सफल करेंगे। वे इस सिद्धांत का निर्देश अपने वार्तालापों तथा पत्रों में, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत के तात्पर्यों में भी निरंतर करते रहते थे। शिला प्रभुपाद ने अपने बीबीटी के न्यासियों को अधिकार दिया कि वे प्रकाशन की योजनाएं बनाएं और फिर उन योजनाओं को उनकी स्वीकृति के लिए उनके सामने रखें, ताकि वे बीबीटी न्यासियों के पालन के लिए मानदंड और मार्ग निर्देशन निश्चित कर दें। प्रभुपाद के परामर्श से ही उनमें कोई परिवर्तन किया जा सकता था और परिवर्तनों के प्रति प्रभुपाद विशेष रूप से अनिच्छुक थे। वे पुस्तक के आकार का चयन करते थे, चित्रों का निश्चय करते थे, टाइप के आकार के बारे में सुझाव देते थे और जहाज से पुस्तकें भेजने और मंदिरों के पास बेचने की नीति का निर्धारण करते थे। इस तरह वे बीबीटी के प्रकाशन से संबंधित लगभग सभी गतिविधियों की देखरेख करते थे। यहाँ तक कि यदि कुछ मंदिर अपने भुगतान बीबीटी को नहीं भेजते थे, तो प्रभुपाद ऐसे मामलों में भी दखल देने लगते थे। यह अच्छा नहीं है कि ऐसे बड़े मंदिर भी जो सारे समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं, अपने बिलों का भुगतान नहीं करते। यह अत्यंत अनियमित है। मैं प्रशासकीय कार्यों से अवकाश लेने का प्रयत्न कर रहा हूं, किंतु यदि जीबीसी के अध्यक्ष और अन्य लोग ऐसी अनियमितताएं करते हैं, तो मुझे शांति कैसे मिलेगी? प्रत्येक वस्तु स्वतः संचालित होनी चाहिए, तभी मुझे शांति मिलेगी। वे बहुत कठोर प्रबंधक थे। उन्होंने कहा था, वैदिक शास्त्र के अनुसार अग्नि, ऋण और शत्रु के प्रति कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। जैसे भी संभव हो उनका शमन करना चाहिए। शिल प्रभुपाद अन्य चीजों के साथ पुस्तक वितरण को इस्कॉन की आर्थिक मजबूती का आधार मानते थे। अन्य धंधे भी सहायक हो सकते थे, किंतु पुस्तक बिक्री सबसे उत्तम थी, क्योंकि इसमें प्रचार के साथ आय का योग था, जैसा कि उन्होंने एक मंदिर के अध्यक्ष को लिखा। मुझे इससे बड़ा उत्साह मिला है कि हमारी पुस्तकों का वितरण बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। संसार भर में हमारा यह प्रमुख व्यवसाय है। यदि आप इस पर पूरा ध्यान देते हैं, तो धन की कमी कभी नहीं होगी। और एक अन्य अवसर पर, जहां तक संघ के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय पर बल देने की बात है, आपको समझना चाहिए कि व्यवसाय का अर्थ क्या है।
व्यवसाय का अर्थ है प्रचार में सहायता करना। प्रचार करने के लिए वित्तीय सहायता चाहिए, अन्यथा व्यवसाय की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारा पुस्तक व्यवसाय हमारे आंदोलन को आधार देने के लिए पर्याप्त है। शिला प्रभुपाद बीबीटी द्वारा मंदिरों को दिए जाने वाले ऋणों की भी देखरेख करते थे। यदि किसी जीबीसी सचिव अथवा मंदिर के अध्यक्ष को ऋण की जरूरत होती थी, तो उसे शिला प्रभुपाद के पास जाना पड़ता था। 1973 और 74 में उन्होंने डैलास, हवाई, सिडनी, शिकागो और वैंकूवर में मंदिरों के निर्माण क्रम अथवा सुधार के लिए काफी मात्रा में ऋण स्वीकृत किए। उन्होंने राधा दामोदर दल को भी चलते फिरते मंदिर या बसों की खरीदारी के लिए ऋण दिए और एक ऋण दक्षिण अमेरिका में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए दिया। कीर्तनानंद महाराज को न्यू वृंदावन के लिए प्रतिवर्ष $50,000 का ऋण स्वतः प्राप्त होता था, किंतु प्रभुपाद ऐसी योजनाओं के लिए ऋण की प्रार्थना अस्वीकार कर देते थे, जिसे वे बीबीटी के उद्देश्यों से असंगत समझते थे। 6 नवंबर को उन्होंने रामेश्वर को लिखा, नहीं, हम बीबीटी का धन ऐसे उद्देश्यों के लिए ऋण में नहीं दे सकते जो बीबीटी के अनुबंध में नहीं है। गायों, उपकरणों और आहार गृहों के वास्ते लिए गए ऋणों को वापस करना जरूरी है। प्रकाशन और मंदिर निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए ऋण नहीं दिया जा सकता। 1974 ईस्वी में आरंभ करके प्रभुपाद ने बीबीटी के लाभों का उपयोग भारत में वृंदावन, मायापुर और विशेष रूप से में बंबई के मंदिरों के निर्माण में किया। रामेश्वर ने भक्तों को बीबीटी के इस विशेष उद्देश्य से अवगत कराया। श्रील प्रभुपाद स्वयं सभी भारतीय कार्यक्रमों और खर्चों की देखरेख कर रहे हैं। यदि ₹1 का भी दुरुपयोग होता है तो प्रभुपाद शुद्ध हो जाते हैं और कृपा पूर्वक भक्तों को डांट पिलाते हैं। इस धन का उपार्जन अनेक भक्तों के पसीने से होता है, तो आप इसके बारे में सावधान क्यों नहीं रहते? श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि हमारा वृंदावन मंदिर श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर जन्माष्टमी तक पूरा हो जाए। प्रभुपाद श्री मायापुर का मंदिर भी पूरी तरह निर्मित देखना चाहते हैं। इस संबंध में एक मनोरंजक बात जो मुझे बताई गई है वह यह कि भारत में 10 पैसे में एक ईंट आती है। संयुक्त राज्य में 10 पैसे का अर्थ एक पैनी है। जरा सोचिए कि हर पैनी जो आप जुटा सकते हैं भारत में एक ईंट खरीद सकती है। इन दिव्य लक्ष्यों की प्राप्ति में हर पैनी का महत्व है। प्रभुपाद ने लिखा, भारत में ये स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिशाली हैं। मायापुर और वृंदावन में मंदिरों की स्थापना से हम अपने आंदोलन की शुचिता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसीलिए जब हम पिछले प्रकरणों में पढ़ रहे थे कि श्रील प्रभुपाद भारत में कार्यरत अपने भक्तों को, शिष्यों को किसी भी प्रकार के धन के दुरुपयोग के विषय में कठोर कड़े शब्द कहते थे, वो वास्तव में एक गुरु के प्रबंधन की क्षमता का परिचायक था, क्योंकि ये धन जो भारत में किसी भी प्रकार भक्तों द्वारा अज्ञानता से, अबोधपन से व्यय हो जा रहा था, वो वास्तव में अमेरिका में भक्तों द्वारा पुस्तक वितरण की कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ था, और इसलिए श्रील प्रभुपाद इसके विषय में विशेष रूप से सजग थे। 1974 ईस्वी के अक्टूबर में प्रभुपाद ने जर्मनी में अपने जीबीसी सचिव हंसदूत को लिखा, जब भी किसी भाषा में कोई प्रकाशन होता है तो वह मुझे 100 गुना जीवंत बना देता है। यद्यपि भक्ति सिद्धांत सरस्वती का श्रील प्रभुपाद को यही आदेश था कि वे अंग्रेजी में प्रचार और प्रकाशन करें, किंतु प्रभुपाद ने उस आदेश का विस्तार करके उसमें सभी भाषाओं और संसार के सभी देशों को सम्मिलित कर लिया था। प्रभुपाद ने 1972 ईस्वी में यूरोप के अपने एक प्रथम भक्त को लिखा था, मेरी पहली चिंता यह है कि मेरी पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण समस्त संसार में अधिक से अधिक हो। प्रभुपाद सदैव अंग्रेजी में लिखते थे, किंतु 1968 ईस्वी के बाद से जब इस्कॉन का विस्तार अन्य देशों में होने लगा था, वे विदेशी भाषाओं में भी अपनी पुस्तकों के प्रकाशन की बात करने लगे थे। जब 1972 ईस्वी में भगवत गीता का जर्मन संस्करण प्रकाशित हुआ, तब प्रभुपाद ने हंसदूत को लिखा था, आपने जर्मन भाषा में भगवत गीता का प्रकाशन करके ठीक काम किया है और आपकी इस महान सेवा की मैं सराहना करता हूँ। 1973 ईस्वी तक अनेक संकीर्तन दल सारे जर्मनी में यात्रा करने लगे थे और प्रति सप्ताह भगवत गीता की सैकड़ों प्रतियां वितरित करने लगे थे। हंसदूत ने वादा किया था कि वह प्रतिमास एक पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद करेगा, और जब 1974 ईस्वी की हेमंत ऋतु में प्रभुपाद ने हाल में प्रकाशित 6 जर्मन अनुवादों के विषय में के बारे में सुना, तो उन्होंने उत्तर में लिखा, मेरे लिए यह अतीव हर्ष का समाचार है। धन्यवाद। यूरोप को जर्मन पुस्तकों से आप्लावित कर दें।
श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जब भी वे कोई पुस्तक प्रकाशित करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने एक साम्राज्य जीत लिया है। उनकी पुस्तकें उस आध्यात्मिक क्रांति का आधार थी जो अंततः मानव समाज को बदल देगी और उसे कलयुग के दुष्प्रभावों से बचा लेगी। प्रभुपाद ने अनुरोध किया, स्पेनिश भाषा में साहित्य प्रभुत मात्रा में उत्पन्न कीजिए। जब हृदयानंद गोस्वामी दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रीय प्रमुख नियुक्त हुए थे तो प्रभुपाद ने आदेश दिया था कि मंदिरों के निर्माण की अपेक्षा पुस्तक वितरण को वरीयता दी जाए। प्रभुपाद ने लिखा था, संयुक्त राज्य में विशाल मंदिरों के निर्माण के पूर्व ही मैं प्रकाशन करने लगा था, अतएव आपको भी पूर्व आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हृदयानंद गोस्वामी ने मैक्सिको में एक स्पेनिश बीबीटी का निर्माण किया था और पुस्तक वितरण को प्राथमिकता दी थी। 1974 ईस्वी के प्रारंभ में जब स्पेनिश बीबीटी ने श्रीमद् भागवत प्रथम खंड, भगवत गीता और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुवादों के प्रकाशन की पूरी तैयारी कर ली थी, तब प्रभुपाद ने लिखा, अपने कृष्ण भावना भावित दर्शन की इन पुस्तकों का इतनी सारी विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन करके हम वास्तव में संसार भर के सभी लोगों में, विशेषकर पाश्चात्य देशों में अपने आंदोलन का समावेश कर सकते हैं और हम सभी राष्ट्रों को अक्षरशः कृष्ण चेतन राष्ट्र बना सकते हैं। जब स्पेनिश बैक टू गॉडहेड की 1 लाख प्रतियां छपी तो प्रभुपाद ने लिखा, अभिनय हर एक को दीजिए। स्पेनिश पुस्तकों का वितरण अमेरिका के बाद संसार में सबसे आगे हो गया। श्रील प्रभुपाद के दक्षिण यूरोप में प्रतिनिधि भगवान ने फ्रेंच और इटालियन भाषाओं में प्रकाशन आरंभ कर दिया था और 1972 के दिसंबर में ही वह फ्रेंच में प्रभुपाद की पुस्तक इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स को प्रकाशित कर चुका था। 1974 ईस्वी के आरंभ में से फ्रांस में 3 दल प्रतिदिन 1000 पुस्तकें बेचने लगे थे, जिनमें एक पुस्तक फ्रेंच भगवत गीता यथारूप भी थी। भगवान बैक टू गॉडहेड का इटालियन संस्करण पहले ही निकाल चुका था और फ्रेंच में श्री ईशोपनिषद छप रहा था। भक्तगण जहां भी जाते वे अपना कार्यक्रम जानते थे। वह था हरे कृष्ण का कीर्तन करना, वैद सिद्धांतों का पालन करना और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण की व्यवस्था करना। जब भक्तों का पहला दल दक्षिण अफ्रीका पहुंचा तो उसने प्रभुपाद की इच्छा का ठीक प्रकार से अनुगमन किया था और प्रभुपाद ने उत्तर में उसे लिखा था, तुम्हारी यह रिपोर्ट मेरे लिए बड़ी उत्साहवर्धक रही है कि तुम लोगों ने केपटाउन में 2 दिन में गीता की 110 प्रतियां बेची। श्रील प्रभुपाद प्रायः सोचा करते थे कि उनकी पुस्तकों का प्रकाशन रूसी भाषा में हो और उन्होंने रूस के शिक्षा तथा संस्कृति विभाग के मंत्री को लिखा और सुझाव दिया कि वे प्राचीन वैदिक साहित्य अर्थात भगवत गीता का अनुवाद अपने यहाँ प्रकाशित करें, जिसे लंदन की सुप्रसिद्ध प्रकाशन संस्था MSS मैकमिलन कंपनी पहले ही छाप चुकी है। उन्होंने अपने शिष्यों से भी अमेरिका में रूसी अनुवाद प्रकाशित करने के बारे में बात की। प्रभुपाद की भेंट जब भी किसी ऐसे व्यक्ति से होती जो विदेशी भाषा में रुचि और योग्यता रखता हो, वे उससे अपनी पुस्तकों का अनुवाद करने की प्रार्थना करते। 1972 ईस्वी में उन्होंने लिखा था, यह जानकर मेरा यह जानकर भी मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया है कि मेरी कुछ पुस्तकों का जापानी भाषा में अनुवाद शीघ्र प्रकाशित होने वाला है, क्योंकि पुस्तकों और पत्रिकाओं के बिना हमारे पास प्रचार के लिए क्या अधिकार या क्या आधार रह जाता है। इसी तरह प्रभुपाद ने इंडोनेशिया में अपने एक अमेरिकन भक्त को लिखा, मुझे यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि तुम्हारे पास एक चीनी लड़का है जो कुछ अनुवाद कार्य कर रहा है। हाँ, संसार में चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और उसमें धीरे धीरे प्रवेश पाने की जरूरत है, विशेषकर चीनी भाषाओं में हमारे साहित्य के विस्तृत वितरण से। इसलिए कृष्ण के प्रति उसकी सेवा सबसे बड़ी है। बाद में जब प्रभुपाद ने सुना कि उस चीनी लड़के यशोमती सूत ने भगवत गीता के 3 अध्यायों का चीनी अनुवाद पूरा कर लिया है तो उन्होंने लिखा कि उन 3 अध्यायों को एक छोटी पुस्तक के रूप में तुरंत छाप दिया जाए। पुस्तक वितरण प्रतियोगिता में इस्कॉन ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा नाम कमाया और 1974 ईस्वी तक विश्व नेतृत्व में वह लॉस एंजलिस इस्कॉन तथा राधा दामोदर दल को पीछे छोड़ जाने के प्रयत्न में था। 1974 ईस्वी की हेमंत ऋतु तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लगभग 12 शीर्ष वितरकों में से हर एक प्रतिदिन 20 से अधिक बड़ी सजिल्द पुस्तकें बेचने लगा था। 1973 और 1974 ईस्वी के बीच अमेरिका की भांति ऑस्ट्रेलिया के केंद्रों में भी पुस्तक वितरण दुगना से अधिक हो गया। जब 1970 ईस्वी में अमेरिका में पुस्तक वितरण आरंभ हो ही रहा था, इंग्लैंड में पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी, किंतु 1 वर्ष के अंदर वहां कृष्ण पुस्तक का वितरण आरंभ हो गया था और श्रील प्रभुपाद ने लिखा था, लंदन केंद्र के मेरे सभी शिष्य बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं और उन्हें केवल इस एक कार्य को लेकर एकजुट हो जाना चाहिए कि सारे ब्रिटेन में दूर दूर तक कृष्ण पुस्तक की बिक्री हो। 1974 ईस्वी तक भक्तगण बड़ी बहादुरी के साथ पुस्तकों के वितरण में लग गए थे। 6 दिन की एक व्यस्त अवधि में उन्होंने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की 600, श्रीमद् भागवत की 400 और बैक टू गॉडहेड पत्रिका की 1000 प्रतियां बेची। भारत की स्थिति विशेष थी।
वहां प्रभुपाद ने पुस्तक वितरण का कार्यक्रम इस्कॉन के आजीवन सदस्यों के माध्यम से आरंभ किया था। धनाढ्य भारतीयों की रुचि पुस्तकों को इस्कॉन की सदस्यता के एक अंश के रूप में स्वीकार करने की थी, क्योंकि इससे उन्हें संसार भर में इस्कॉन के मंदिरों में निशुल्क आवास जैसे लाभ मिल जाते थे। किंतु अन्य स्थानों की भांति भारत में भी श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनकी पुस्तकों का वितरण कॉलेजों, पुस्तकालयों, प्रमुख नागरिकों और जन सामान्यों के बीच हो। 1974 ईस्वी के अंत तक प्रभुपाद के शिष्य बैक टू गॉडेड का हिंदी और बंगाली संस्करण छापने को तैयार हो गए। जब प्रभुपाद ने सुना कि भारत में उनके पाश्चात्य शिष्यों को शिकायत है कि उनके पास पर्याप्त कार्य नहीं है, तो उन्होंने उत्तर दिया, मुझे प्रसन्नता है कि आप मेरी कृष्ण पुस्तक की अच्छी बिक्री प्रतिदिन कर रहे हैं। हमारे सभी लोगों को पुस्तकें लेकर बाहर जाना चाहिए, इससे पर्याप्त कार्य रहेगा। उन्होंने भारत में अपने जीबीसी सचिव को लिखा, उन सभी को विशेष रूप से पुस्तक वितरण में लगाएं और अपने साथ कुछ संकीर्तन दल ले जाइए। प्रभुपाद ने दिल्ली में अपने मंदिर के अध्यक्ष तेजास को लिखा था, भारत में पुस्तकों के बिना हम कोई प्रगति नहीं कर सकेंगे। प्रभुपाद ने भारत में अपने प्रमुख व्यक्तियों को 50-50 के कठोर सिद्धांत में भी प्रशिक्षित किया था। आजीवन सदस्यता या अन्य साधनों की आमदनी का 50% बीबीटी को जाना है और 50% निर्माण और अन्य परियोजनाओं में लगाना है। प्रभुपाद के आदेश पर अमेरिकन बीबीटी की ओर से भारत को पुस्तकों का अनुदान दिया जा रहा था और 1974 ईस्वी तक वह $3 लाख के मूल्य का साहित्य दे चुका था। यद्यपि पुस्तक प्रकाशन और वितरण में अमेरिका सबसे आगे था, किंतु प्रभुपाद को पूर्वानुमान था कि उनकी पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण समस्त विश्व में होगा और अंततः वह अमेरिका से बढ़ जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के बीच दिव्य प्रतियोगिता उत्पन्न कर दी थी। 1971 ईस्वी में उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक देखा था कि कृष्ण पुस्तक के वितरण में केशव सैन फ्रांसिस्को में संघ का नेतृत्व कर रहा था। प्रभुपाद ने वादा किया था कि यदि केशव अपने बंधु करंधर से पुस्तक वितरण में आगे निकल जाता है, तो वे लॉस एंजलिस छोड़कर सैन फ्रांसिस्को में रहने लगेंगे। विगत वर्षों में वे इस तरह प्रतिद्वंदिता को उकसाकर पुस्तक वितरण की अग्नि को भड़काते रहे थे। वे पुस्तक वितरण के प्रमुख व्यक्तियों से रिपोर्ट मांगते और फिर पत्र लिखकर पुस्तक वितरण के ज्वर को और बढ़ा देते। समस्त इस्कॉन प्रभुपाद से ताजा आंकड़े जानने की प्रतीक्षा करता, जिससे पुस्तक वितरकों को आगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती। जब जनवरी 1974 में श्रील प्रभुपाद ने व्याख्यान दिया था, पुस्तक वितरण कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए, तो श्रोताओं में से अनेक भक्तों ने उनके आदेश के पालन को उसी क्षण अपना जीवन अर्पित कर दिया था। और जब लॉस एंजलिस के अपने कमरे से प्रभुपाद ने अपने हाथ से लिख भेजा था, प्रत्येक को जितने जल्दी हो सके संकीर्तन दल के साथ जाना चाहिए, तो उस एक अकेली पंक्ति ने अनेक शिष्यों के हृदयों में बलिदान और समर्पण की भावना पैदा कर दी थी और उन्होंने उस आदेश को अपने प्राण और आत्मा के रूप में ग्रहण कर लिया था। यद्यपि रामेश्वर आरंभ से ही संकीर्तन सागर की लहरों में फंस चुका था, किंतु रामेश्वर की सेवा का निर्धारण श्रील प्रभुपाद के इस पत्र से हुआ। समस्त विश्व में हमारी पुस्तकों के वितरण का कार्यक्रम बनाओ। हमारी पुस्तकों की सराहना विद्वत समाज में हो रही है, इसलिए हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हमने जो भी प्रगति की है वह इसी पुस्तक वितरण के कारण है, इसलिए आगे बढ़ते रहो और अपना मन इससे एक क्षण के लिए भी विरत मत होने दो। पिछले प्रकरणों में जब हम पढ़ते थे कि श्रील प्रभुपाद बिल्कुल आरंभ के प्रकरणों में पैदल पैदल दिल्ली की सड़कों पर, बसों में, प्रबुद्ध जनों के पास स्वयं लिखते, स्वयं प्रकाशित कर, संपादित करते, स्वयं मुद्रण करते, स्वयं वितरित करते थे, तब कृष्ण ने उनके प्रयासों को मान दिया और आज पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद की लिखी पुस्तकों का वितरण हो रहा था। जब लंदन के भक्तों ने श्रील प्रभुपाद को पुस्तकों और पत्रिका की बिक्री में बढ़ोतरी की रिपोर्ट दी, तो उन्होंने आपसी प्रतिद्वंदिता के लिए आह्वान करके उत्तर दिया, मैंने सुना है कि सैन फ्रांसिस्को में वे प्रतिदिन 75 कृष्ण पुस्तकों से कम नहीं बेच रहे हैं। यह सुनकर मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ हूँ, इसलिए अब तुम लोग भी इस दिव्य प्रतिद्वंदिता की भावना से काम करो और दयानंद तथा इंग्लैंड के अन्य लोगों से परामर्श करके प्रथम श्रेणी के पुस्तक विक्रेता बनो। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि कोई भी गुण या अवगुण जो इस जगत में है वो भगवान से उद्भूत है, और कोई भी जो भौतिक अवगुण लगता है वो भगवान की शरण में जाकर गुण बन जाता है। प्रतिस्पर्धा, अहंकार, ये रजोगुण का प्रतीक है और इसकी तीव्रता बढ़ने पे ये तमोगुण का भी भाग समाहित कर लेता है। पर यहाँ श्रील प्रभुपाद प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ये शुद्ध सात्विक प्रतिस्पर्धा है। स्कॉटलैंड में लोग शायद पूरी तरह नहीं जानते थे कि संयुक्त राज्य में पुस्तक वितरण की क्या संभावना है।
वहां प्रचार करने वाले एक सन्यासी शिष्य को लिखते हुए श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में बिक्री के सबसे ताजे आंकड़े दिए और टिप्पणी की, न्यूयॉर्क सबसे आगे है। श्रील प्रभुपाद पूरे संघ को भी प्रोत्साहित करते रहे कि वह अपने गत वर्ष की उपलब्धियों से प्रतिद्वंदिता करे। किसी तरह जहां तक संभव हो पुस्तक वितरण पहले से 2 गुना या 3 गुना किया जाए, इसे कीजिए। जो ही बीबीटी पुस्तकालय दल का निर्माण हुआ, प्रभुपाद ने उसके सदस्यों से 50,000 ऑर्डर लेने को कहा था और उन्होंने राधा दामोदर दल को बसों की संख्या बढ़ाकर 100 करने को कहा। लॉस एंजलिस राधा दामोदर दल और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रतिद्वंदिता विशेष रूप से बहुत ऊंची थी और प्रभुपाद उन सबों को उत्साहित करते थे जैसे एक संगीताचार्य अपने ऑर्केस्ट्रा के सभी वादकों को उकसाता रहता है। श्रील प्रभुपाद कभी बिना सोचे समझे डींग भरा आदेश नहीं देते थे। उन्हें अपने प्रत्यक्षतः अप्राप्य प्रतीत होने वाले लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपेक्षित दृढ़ संकल्प और त्याग का भलीभांति ज्ञान था और वे चाहते थे कि उनके भक्त उसी पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करें जैसा कि वे स्वयं करते थे। वे चाहते थे कि शिष्य अपनी पूरी शक्ति लगा दे। उनका तर्क गैंडे पर निशाना लगाने जैसा था। यदि गैंडे पर निशाना लगाने का किसी का भी प्रयत्न निष्फल होता है तो कोई उसकी आलोचना नहीं करेगा, किंतु यदि वह सफल हो जाता है तो वह एक चमत्कार होगा। प्रभुपाद ने रूपानुग को लिखा, आपकी संकीर्तन रिपोर्ट बहुत उत्साहवर्धक है, विशेषकर उस एक लड़की गौरी दासी का। उसने 108 बड़ी पुस्तकें बेचकर इस्कॉन में महिलाओं का रिकॉर्ड कायम किया। यह बहुत चमत्कारपूर्ण है। इसके पूर्व इसे असंभव माना जाता, लेकिन कृष्ण की कृपा से अब हर चीज संभव हो रही है। सभी को प्रोत्साहित कीजिए कि अधिकाधिक बिक्री करें। कुछ भक्त अपने गुरु भाइयों और अपनी गुरु बहनों द्वारा प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता के जोरदार नारे से घबरा गए। यह तो भौतिक संसार की प्रतिद्वंदिता जैसी मालूम हुई, जिसे उन्होंने हमेशा के लिए पीछे छोड़ देने की आशा की थी। किंतु श्रील प्रभुपाद ने दिव्य प्रतियोगिता के प्रति उचित दृष्टिकोण की व्याख्या की। जीवित प्राणियों में प्रतियोगिता और लाभ की प्रवृत्ति बराबर बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी कृत्रिम साधन से इन्हें दूर किया जाए। वस्तुतः हमने रूस में देखा कि समाज से प्रतियोगिता और लाभ कमाने के विचार हटा देने से वहां के लोग प्रसन्न नहीं थे और ये चीजें वहां अब भी चल रही हैं। अतः हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम उनसे कुछ भिन्न हैं। अंतर केवल यह है कि हम लाभ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कमाते हैं और हमारी प्रतियोगिता अन्य किसी की अपेक्षा कृष्ण को प्रसन्न करने की है। गोपियों तक में कृष्ण को प्रसन्न करने की प्रतियोगिता है और उनमें आपसी द्वेष भी था, किंतु यह द्वेष भौतिक नहीं वरन दिव्य है। वे सोचती थी, आहा उसने मुझसे बढ़कर चमत्कार किया, यह कितना अच्छा है, अब मुझे उससे भी बढ़कर बड़ा चमत्कार करके दिखाना चाहिए। इस तरह की सोच चलती रहती है। अतः मैं प्रसन्न हूँ कि हमारी पुस्तकों को प्रकाशित करके सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैलाने के लिए तुम अपने गुरु भाइयों से प्रतियोगिता की अपेक्षा रखते हो। जब एक मंदिर की कोई चलती फिरती संकीर्तन पार्टी किसी अन्य नगर में पुस्तक वितरण का कार्य तन्मयता से करती थी तो स्थानीय मंदिर के अधिकारी प्रायः घबरा जाते थे। यह समस्या श्रील प्रभुपाद के सामने आती थी और अनिवार्यतः उनसे प्रार्थना की जाती थी कि वे स्थिति को भांपकर प्रतिद्वंदिता की अग्नि का शमन करें। प्रभुपाद ने केशव और भूतात्मा को लिखा, जो सैन फ्रांसिस्को से चलकर लंदन पहुंचे थे और पुस्तक वितरण में प्रदर्शित उत्साह से स्थानीय भक्तों में विक्षोभ का कारण बने थे। अंततः यह स्थानीय मंदिर के अध्यक्ष पर निर्भर करेगा कि आपका दल उनके लिए अनुकूल है या नहीं। हर बात पर विचार करके यदि वे सहमत हो तो आप वहां रुक सकते हैं। यदि वे समझते हैं कि संप्रति आपका वहां रुकना उनके प्रतिकूल है तो वे आपको अपने यहाँ से जाने का आदेश दे सकते हैं। किंतु ऐसी स्थिति से बचने के लिए अच्छा होगा कि जीबीसी के लोगों से पहले ही बात कर ली जाए। हमारा आंदोलन सहकारी है जिसके केंद्र में कृष्ण और कृष्ण आंदोलन की समृद्धि है और हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम अधिकाधिक पुस्तकें बेचें, परंतु आपस में हर चीज के बारे में परामर्श करके चलें और किसी को चिढ़ाए बिना हर चीज बढ़िया ढंग से करें। यही करना है। यही कला है। शीर्ष पुस्तक वितरकों के शक्तिशाली प्रयासों को देखकर कुछ भक्त ईर्ष्यालु या कम से कम हतोत्साह हो गए और सोचने लगे कि वे बेकार है और श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने में असमर्थ हैं। यह समस्या प्रभुपाद के सामने भी आई और श्रील प्रभुपाद को और उन्होंने उत्तर दिया, प्रतियोगिता तो हमेशा होनी चाहिए, इससे जीवंतता बनी रहती है। प्रतियोगिता को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। कोई समाज प्रतियोगिता पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि किंतु वह ईर्ष्या को समाप्त कर सकता है, क्योंकि कृष्ण के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति निर्बल है। किंतु प्रतियोगिता की भी एक सीमा है, जैसा कि प्रभुपाद ने फ्लोरिडा में एक शंकालु ब्रह्मचारी को समझाया।
जो पुस्तकें हम वितरित करते हैं उनकी संख्या उतना महत्व नहीं रखती। महत्व इस बात का है कि हम अपनी शक्ति भर कृष्ण की सेवा करें और फल के लिए उन पर निर्भर रहें। किंतु इसे उस बिंदु तक नहीं ले जाना चाहिए कि हम कृष्ण भावना खो बैठें। जब आप में ऐसी भावनाएं हो तो भूल से भी उन्हें ईर्ष्या ना समझें, वरन उसे अपने अन्य गुरु भाइयों द्वारा की गई सेवा की अप्रत्यक्ष सराहना माने। यही आध्यात्मिकता है। भौतिक संसार में जब कोई हमसे किसी बात में आगे बढ़ जाता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं और उसे अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं। किंतु आध्यात्मिक जगत में यदि कोई हमसे बढ़कर सेवा करता है तो हम सोचते हैं, आहा, उसने कितना अच्छा किया है, हमें उसके सेवा कार्य में मदद करनी चाहिए। हो सकता है कि प्रतियोगिता उत्प्रेरक रही हो, किंतु तत्परता पूर्वक श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के विक्रय में लगे रहकर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य वियोग में कृष्ण भक्ति का आनंद अनुभव कर रहे थे, जो कि आध्यात्मिक आनंद का सर्वोच्च रूप है। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज प्रायः कहते थे, भगवान को देखने का प्रयत्न मत करो, वरन ऐसा आचरण करो कि भगवान तुम्हें देखे। दूसरे शब्दों में कृष्ण के सेवक के आदेश का विनम्रता पूर्वक पालन करने से प्रभुपाद के शिष्य निश्चित रूप से कृष्ण का प्रेमपूर्ण ध्यान आकृष्ट करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करने का सबसे सरल उपाय किसी अन्य व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाना था। इसलिए पुस्तक वितरकों को उनके गुरु महाराज से विशेष प्रकार की पारस्परिकता की अनुभूति होती थी और इससे प्रेरित होकर वे निरंतर सेवा और वितरण में लगे रहते थे। संजय स्मरण करते हैं, दार्शनिक दृष्टि से हमने देखा कि बाहर जाना और पुस्तकें बांटना एक ऐसा काम था जो हमारे गुरु महाराज चाहते थे कि हम करें। हम इसे जानते थे, वह हमारे लिए स्पष्ट था। हमें आदर्श का भी सही ज्ञान था कि ये पुस्तकें और पत्रिकाएं संसार को बदल देंगी। कृष्ण चेतना प्राप्त कर लेने पर आप देखते हैं कि सचमुच संसार कितना विखंडित है, यहाँ की वस्तुएं कितनी प्रदूषित हैं, यहाँ के लोग कितने ईर्ष्यालु हैं और भौतिक जीवन कितना भयावह है। आप यह सब कुछ देख सकते हैं। आप यह अनुभव नहीं करते कि आप स्वयं इसे बदल सकते हैं, किंतु आप अनुभव करते हैं कि जो कोई भी प्रभुपाद की पुस्तकों में से एक भी प्राप्त कर लेता है और उसका अवलोकन करता है, वह आध्यात्मिक ढंग से बदल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमने यह भी अनुभव किया कि भविष्य में ज्यों-ज्यों कृष्ण भावनामृत का प्रसार होगा, संसार में महान परिवर्तन घटित होगा। प्रभुपाद भी कहते थे कि यदि लोग इन पुस्तकों में से किसी एक का भी स्पर्श न करें तो उनका जीवन बदल जाएगा। किसी एक का भी स्पर्श भी कर ले तो उनका जीवन बदल जाएगा। हमारा विश्वास प्रभुपाद की पुस्तकों में था और श्रील प्रभुपाद में था। केशव भारती स्मरण करते हैं, जब आप कोई पुस्तक किसी को देते हैं तो प्रभुपाद से एक प्रकार की पारस्परिकता की अनुभूति होती है। जब कोई व्यक्ति एक पुस्तक लेता था और उसकी तुलना किसी अगरबत्ती या किसी अन्य वस्तु के लेने से करता था तो हमारी आंतरिक अनुभूति में नाटकीय अंतर आ जाता था। हम इन पुस्तकों को वितरित करते हुए पूरे दिन भर प्रभुपाद के संसर्ग का अनुभव करते थे। कुछ भक्तों के भौतिक रूप से प्रभुपाद के निकट होने से ऐसा नहीं था कि हम अपने आप को उपेक्षित अनुभव करते हों। पुस्तक वितरकों को सदैव सशक्त जीवन स्फूर्ति मिलती रहती थी। हमने हरिदास ठाकुर के बारे में पढ़ा था, जो बाहर जाकर धरती पर लौट कर लोगों से कीर्तन करने की याचना करते थे। ऐसी चीजें हम लोगों को उत्प्रेरित करती रहती थी। वैशेषिक स्मरण करते हैं, हमारे पास प्रभुपाद की पुस्तकें थी और उनके बहुत सारे पत्र थे। हम यह भी जानते थे कि यदि हम उनकी बहुत सी पुस्तकें वितरित करेंगे तो हमारे नाम समाचार पत्र में छपेंगे और हम सोचा करते कि प्रभुपाद उन्हें किस तरह पढ़ेंगे। मैं औरों के साथ मुकाबले में चलने की कोशिश कर रहा था। कभी-कभी 2 घंटे बीत जाते थे और किसी को कोई भी पुस्तक नहीं दे पाता था। अन्य लोग पागलों की भांति पुस्तकें बेच रहे थे। मैं कोशिश करता तो लोग मेरे मुँह पर थूकने के सिवाय सब कुछ करते। वे मुझे धक्का दे देते। मेरे लिए यह बहुत असह्य बात थी। कभी-कभी मैं चल देता और रोने लगता था। बहुत कठिन समय था, किंतु मैं जानता था कि पुस्तक वितरण से प्रभुपाद को प्रसन्नता होती थी और मैं उसमें सहभागी बनना चाहता था। हम सोचा करते कि किस तरह प्रभुपाद एक डिक्टेशन लेने वाली मशीन के पीछे बैठे इन पुस्तकों के लिखने में इतना समय दे रहे हैं। हम इस बात पर चिंतन करते कि किस तरह वे केवल कुछ घंटे सोते हैं और हर अन्य काम को कम से कम समय देकर इन पुस्तकों को लिख रहे हैं। इसलिए हम लोग भी अपनी अन्य गतिविधियों को कम करके पुस्तकों के वितरण के लिए बाहर जाते थे। प्रभुपाद कहते थे कि भक्त की मनोवृत्ति 6 गोस्वामियों जैसी होनी चाहिए। इसलिए हम प्रतिदिन उनकी प्रार्थनाएं गाया करते थे। हमको उनसे संबंधित वास्तविक संबंध की अनुभूति होती थी। प्रारंभ में ही एक भक्त ने मुझसे कहा था, प्रभुपाद कहाँ हैं जानते हो?
और तब उसने बताया, वे अपनी पुस्तकों में हैं। हमारी यही मनोवृत्ति सदैव रहती थी। हम सदैव उस संबंध की अनुभूति करते थे। जगधात्री देवीदासी स्मरण करती हैं, जब मैं प्रभुपाद की पुस्तकें वितरित कर रही थी तो मैं जानती थी कि मैं उनके लिए सबसे प्रसन्नतादायक कार्य कर रही थी। मैं उनके गुरु महाराज के आदेशों के पालन में उनकी सहायता कर रही थी, इसलिए वे प्रसन्न थे, और वे और अधिक प्रसन्न होते थे यदि मैं इसे बढ़िया ढंग से करती थी। मैं हर समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती की कहानी सुना करती थी कि वे किस प्रकार प्रसन्न होते थे यदि कोई बाहर जाकर उनकी एक पत्रिका भी बांट आता था, क्योंकि महत्व वास्तव में संकीर्तन की मनोवृत्ति का था और बाहर जाकर बद्ध आत्माओं को कृष्ण की कृपा पहुंचाने का प्रयत्न करने का था। मैं सदा कल्याण कार्यों में लगी रहना चाहती थी। मुझे यह भाव पसंद था कि मैं लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ। लोगों की सहायता करना जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। आप परमात्मा तक पहुंचने में उनकी सहायता कर रहे हैं। मेरे लिए यही प्रेरक शक्ति थी, और दूसरे जीवित प्राणियों को कृष्ण के पास पहुंचाने से हम अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। त्रिपुरारी स्मरण करते हैं, मैं अधिकतर प्रभुपाद की महानता से अनुप्रेरित होता था कि वे अपने गुरु महाराज का अनुसरण कितने एकाग्र भाव से कर रहे हैं। यह उनके गुरु महाराज का आदेश था, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। मैं बहुत विद्वान या तीक्ष्ण बुद्धि वाला कभी नहीं रहा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास बहुत अधिक बुद्धि या प्रतिभा है। मुझे किसी प्रकार के हुनर में कभी कोई व्यवहारिक प्रशिक्षण नहीं मिला, और मेरी शिक्षा भी अधिक नहीं हुई। मैंने इसे इस तरह लिया कि मैं पतितों से भी पतित से बात कर रहा हूँ, और मैं स्वयं भी पतितों से भी पतित हूँ। मैं वही कर रहा था जो प्रभुपाद चाहते थे, और वह भी इसलिए क्योंकि वे ऐसा चाहते थे। मैं प्रभुपाद से प्रार्थना करता था कि वे मेरी यह जानने में सहायता करें कि वे पुस्तक वितरण क्यों चाहते थे। तब मेरे अंदर प्रेरणा जागृत होती और पुस्तक वितरण के बारे में होने वाली हर बात में वह बाहर आ जाती। उस समय मेरे आध्यात्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव होता, जब अन्य सभी भक्त प्रभुपाद के साथ मंदिर लौट आते और मैं अकेला हवाई अड्डे में रह जाता। मैं प्रभुपाद से घनिष्ठ रूप से संबंधित था, किंतु उनके साथ मेरा सबसे घनिष्ठ संसर्ग उनके आदेशों के पालन और कार्य तथा सेवा करने के माध्यम से था, ना कि गुरु महाराज के निकट रहकर उसका आनंद लेने से। वृंदावन विलासिनी देवीदासी स्मरण करती हैं, जब प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में अपना सुप्रसिद्ध व्याख्यान दिया, पुस्तक वितरण कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए, मैं उसी क्षण से इस कार्य को आरंभ कर देना चाहती थी। वे रामेश्वर को जब भी लिखते तो वास्तव में यह रामेश्वर एंड कंपनी के लिए होता। हम सभी अपने आप को उसमें सम्मिलित समझते। हम शाश्वत पुस्तक वितरक हैं, एक दल के रूप में, और मैं उसका एक भाग बनना चाहती थी। यह महाप्रभु चैतन्य का शाश्वत कीर्तन दल था, और हम सभी उसका अंग बनना चाहते थे। यह हर लोक में चल रहा है, हर ब्रह्मांड में चल रहा है। मैं जानती हूँ कि श्रील प्रभुपाद के लिए यह आह्लादकारी है। मैं पुस्तक वितरण में उसी तरह सम्मिलित होना चाहती थी जैसे कि वह कुरुक्षेत्र का युद्ध हो। यह युद्ध है, किंतु कृष्ण ठीक वही है। यह दूसरे नंबर का कुरुक्षेत्र है। मुझे विश्वास है कि सभी पुस्तक वितरण करने वाले इसी तरह अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है कि कृष्ण ठीक वहां है और उनकी विजय होने जा रही है। आपको केवल उनकी शरण लेनी है। आप इस लड़ाई में भले ही ना जीते, किंतु पूरे युद्ध में विजय आपकी होगी। इसलिए मैं प्रभुपाद से अपने आप को निरंतर संबंधित पाती हूँ, क्योंकि वे अपनी पुस्तकों में उन महान भक्तों के बारे में बताते हैं जिनकी शरण में हम जा सकते हैं। यह केवल उनकी कृपा के कारण है। वे हमें ये पुस्तकें दे रहे हैं, और वे इन पुस्तकों में हैं। सूर्य स्मरण करते हैं, हमें प्रभुपाद की पुस्तकें बेचने का इतना नशा था कि हम कोई अन्य कार्य करना नहीं चाहते थे। हम सीधे हवाई अड्डे जाते थे और पुस्तकों का वितरण आरंभ कर देते थे। हम रुकते नहीं थे, सिवाय 20 मिनट दोपहर के खाने के लिए या 20 मिनट कुछ पढ़ने के लिए। अन्यथा हम रात के 7:30 या 8 बजे तक बिना रुके पुस्तकें बेचते रहते थे। हमें वास्तव में ऐसा लगता कि प्रभुपाद हमारी रक्षा कर रहे हैं। एक बार हवाई अड्डे पर मुझे एक बीबीटी समाचार पत्र दिया गया। थकान के कारण या किसी झूठी भावुकता के आवेश में मैं पुस्तक वितरण के संबंध में प्रभुपाद की टिप्पणियां पढ़ने लगा, और मैं अत्यंत द्रवित हो गया। हवाई अड्डे पर मैं अकेला था, और मैं रोने लगा, यह सोचकर कि संसार भर में भक्त कितने अच्छे हैं, कितने दयालु हैं और कितने परिश्रमी हैं, कि दिन रात पुस्तक वितरण में लगे रहते हैं। प्रभुपाद और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सहायता से मेरा मन भर गया। समाचार पत्र में
प्रभुपाद ने पुस्तक वितरण के संबंध में कुछ कहा था और उसने मेरा मर्म स्पर्श कर लिया। पुस्तकों में हम इतने लीन थे कि प्रभुपाद जब भी उनके वितरण के बारे में कुछ कहते, हम पागल जैसे हो जाते। उसके मूल में प्रभुपाद से हमारा संबंध था। हम इतने बड़े लोग नहीं थे कि हम किसी मीटिंग में प्रभुपाद के साथ बैठ सकते और उनका निजी ध्यान आकृष्ट करते। मायापुर उत्सव के दौरान प्रातःकालीन भ्रमण में कभी-कभी हम सन्यासियों के बीच घुसकर उनके निकट पहुंच जाते, किंतु उनसे हमारा अधिकांश संबंध पुस्तक वितरण के माध्यम से था। वे जब भी पुस्तक वितरण के लिए कुछ कहते तो वही हमारे लिए सब कुछ बन जाता था। लवंग लतिका देवी दासी स्मरण करती हैं। श्रील प्रभुपाद को बोलते हुए सुनने से और यह जान लेने से कि वे सदा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों से पढ़कर बोलते हैं तथा उनके इस उपदेश से कि हमें ज्ञान का वितरण लोगों के बीच करना है, हमारा कार्य बहुत सरल हो गया था। अर्थात इन सब से हम जान गए थे कि प्रभुपाद की इच्छा क्या है। वे हमसे नित्य कहते रहते कि वे हमें जो ज्ञान दे रहे हैं उसका प्रसारण औरों तक करना है। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ अमेरिका में प्रचार के लिए आए थे। हमें भी वही करना है क्योंकि यही प्रभुपाद की इच्छा है। उन्होंने इन पुस्तकों के अनुवाद में कितना समय लगाया ताकि उनका वितरण हो सके। हमें इन पुस्तकों को औरों को देना है और लोगों से कहना है कि वे इन्हें अपने घरों में रखें। अंतिम कुछ पृष्ठ हैं इस अध्याय के, इस प्रकरण के। जैसा कि हमने कहा था कि ये प्रकरण तनिक लंबा है, पर इस क्रम को, पुस्तक वितरण के इस महान यात्रा को एक क्रम में पढ़ना ही अधिक रुचिकारी होगा। इसलिए भक्तों के परामर्श के बाद आज हम इस पर अतिरिक्त समय दे रहे हैं। आप में से जिनके लिए भी इसको एक बार में सुनना संभव ना हो, वो अपनी सुविधा के अनुसार इसे बाद में सुन सकते हैं। ये प्रकरण यूट्यूब चैनल पर उपस्थित है। वृंदावन, भारत, अप्रैल 20, 1975। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए अर्चा विग्रहों की स्थापना की। लगभग 1000 शिष्य उपस्थित थे और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मुख्य अतिथि थे। वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद मंदिर का उद्घाटन श्रील प्रभुपाद और उनके आंदोलन के लिए एक प्रकार की चरम विजय थी। कृष्ण बलराम की सर्वप्रथम आरती करने के बाद वेदी पर खड़े हुए प्रभुपाद ने जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय मंदिर है जहां गौर निताई कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण की आराधना करने और शरण पाने के लिए समस्त संसार से लोग आ सकते हैं। बाद में उस दिन शाम को प्रभुपाद जीबीसी के कुछ लोगों के साथ अपने कमरे में बैठे थे। गर्मी के कारण उनके कुर्ते के बटन खुले थे, उनकी टांगे और खुले पैर नीचे मेज पर के नीचे फैले थे। उनके लोग डेस्क पर जलते दीपक के मंद प्रकाश में उनके निकट बैठे थे। प्रभुपाद आराम की मुद्रा में थे। उन्होंने कहा कि यह मील का पत्थर था, किंतु उन लोगों को अब भी आगे बढ़ना था। अपनी सफलता का स्वाद चखते हुए बैठे नहीं रहना था। मंदिर और अतिथि गृह को चलाने के लिए अब भी कई कार्य करने थे। श्रील प्रभुपाद वृंदावन के परे की बात सोच रहे थे। उन्होंने कहा, इस मंदिर का निर्माण इतना महत्वपूर्ण है कि ऐसे मंदिर की स्थापना के लिए मैं कई लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ। मंदिर के इतना महत्वपूर्ण होने पर भी पुस्तकों का उत्पादन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। मंदिर के वैभवपूर्ण उद्घाटन के मध्य भी श्रील प्रभुपाद का यह कहना पुस्तक उत्पादन की प्राथमिकता का महत्वपूर्ण पुनः पुष्टिकरण था। प्रभुपाद कह रहे थे कि पुस्तक उत्पादन अधिक आवश्यक था। किंतु श्रील प्रभुपाद प्रसन्न लग रहे थे क्योंकि उनके संस्कृत संपादक के कारण उनके चैतन्य चरितामृत में महीनों की देर हो गई थी। उन्होंने त्योरी चढ़ाते हुए कहा कि यद्यपि उन्होंने चैतन्य चरितामृत समाप्त कर दिया था, किंतु वह अभी तक अप्रकाशित पड़ा था। उन्होंने श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के चारों खंड पूरे कर दिए थे और पांचवा खंड वे आरंभ करने जा रहे थे, फिर भी चौथे स्कंद का केवल एक खंड छप पाया था। वहां उपस्थित एक भक्त ने, जो प्रभुपाद की बात को नहीं समझ रहा था, कहा कि चूंकि प्रभुपाद हवाई जा रहे थे, इसलिए वहां वे शांतिपूर्वक लिख सकेंगे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि जब उनकी पांडुलिपियां प्रकाशित ना हो रही हो तब उन्हें लिखने का उत्साह नहीं होता। बीबीटी प्रेस, जो अभी तक न्यूयॉर्क में था, अब लॉस एंजलिस स्थानांतरित होने वाला था, जहां रामेश्वरम उसका नया प्रेस निरीक्षक बनने को था। रामेश्वरम को यह बात वृंदावन में मालूम हुई। चैतन्य चरितामृत के प्रकाशन में विलंब का भी पता उसे नहीं था। उसने प्रभुपाद से वायदा किया कि वह लॉस एंजलिस में प्रेस तुरंत स्थापित कराएगा और चैतन्य चरितामृत का प्रकाशन आरंभ करा देगा। यह एक असाधारण कार्य था कि श्रील प्रभुपाद ने 1973 और 1974 के दौरान 18 महीने में संपूर्ण चैतन्य चरितामृत की पांडुलिपि पूरी कर दी थी। उन्हीं महीनों में वे अनेक प्रबंधात्मक मामलों में बुरी तरह उलझे थे और लगातार यात्राएं कर रहे थे। उन्हें बड़े महत्व के मामलों को उन नेताओं से निपटाना पड़ा था जो अपने पदों से हट गए थे। उन्हें भारत में जीबीसी के कार्यों को स्वयं देखना पड़ा था और इस्कॉन के अन्य प्रबंधात्मक मामलों को भी उन्हें निपटाना पड़ता था। बीबीटी की ओर से अनेक बड़े ऋण उन्होंने मंजूर किए थे और संसार के सभी क्षेत्रों में इस्कॉन के वितरण, विस्तार और विकास को स्वीकृति प्रदान की थी।
साथ ही वे बड़ी संख्या में प्राप्त दलों के निरंतर उत्तर लिखते थे। अतिथियों से रोज वार्ता करते थे और जहां भी जाते थे वहां नियमित रूप से भागवत पर व्याख्यान देते थे। उन्हें लिखने का समय केवल तब मिलता था जब वे रात में 1 बजे उठ जाते थे और वे दृढ़तापूर्वक प्रतिदिन 2 या 3 घंटे यह कार्य करते रहे थे। जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन से ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए, उस बीच रामेश्वर और राधा वल्लभ ने लॉस एंजलिस में बीबीटी के नए कार्यालय की स्थापना की। प्रभुपाद को अपने चैतन्य चरितामृत की पांडुलिपि के प्रकाशन की अब भी चिंता थी। ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने लिखा, चैतन्य चरितामृत पूरा हो गया है, 12 भाग, और उसके केवल 3 भाग प्रकाशित हैं और अब 5वां स्कंद भी लगभग समाप्त हो गया है। तो ये भाग प्रकाशित क्यों नहीं हो रहे हैं? यह हमारा पहला काम है। यह भाग, जिनकी संख्या 17 है, तुरंत प्रकाशित किए जाए। विलंब क्यों हो रहा है? संयुक्त राज्य के मुद्रक की जल्दसाजी दाई निपन से अच्छी है, इसलिए कुछ का मुद्रण संयुक्त राज्य में हो सकता है और कुछ का जापान में, किंतु शेष भागों का प्रकाशन कम से कम समय में हो जाना चाहिए। जब मैं देखता हूँ कि इतने भाग अप्रकाशित पड़े हैं तो अनुवाद करने का उत्साह नहीं होता। जब उन्हें प्रकाशित देखता हूँ तो और अधिक लिखने को उत्साहित होता हूँ। हम इसके बारे में हवाई में बात करेंगे। अब तुम और हंसदूत मिलकर प्रकाशन के कार्य में शीघ्रता लाओ। यह तुम्हारा काम है। बिक्री भी बढ़ाओ। इस संबंध में त्रिपुरारी महाराज तथा अन्यों से प्रार्थना करो। इस समय भवानंद स्वामी और गर्ग मुनि स्वामी भी वही हैं। बिक्री बढ़ाने में वे भी कुशल है। सब लोग मिलजुल कर प्रयत्न करो और चैतन्य चरितामृत का प्रकाशन जितनी जल्दी हो सके पूरा करो। लॉस एंजलिस में रामेश्वर प्रेस की इमारत के लिए केवल पट्टे की कार्यवाही पूरी कर सका था। बीबीटी के कलाकार अभी अभी पहुंचे थे। संपादक, प्रूफ रीडर्स तथा अन्य उत्पादन कर्मचारी शीघ्र ही पहुंचने वाले थे। प्रेस के लिए एक कंप्यूटर टाइपसेटर खरीद लिया गया था और भक्तों को उसके प्रयोग में प्रशिक्षित किया जा रहा था। कुछ दीवारें तोड़कर बढ़ई फोटो प्रयोगशाला और अंधेरा कमरा बनाने में लगे थे। नल आदि की अतिरिक्त व्यवस्था होनी थी और पूरा प्रेस 1 महीने में तैयार हो जाना था। श्रील प्रभुपाद जून में आने वाले थे और तब तक हर चीज को पूरा और चालू हालत में होना था। जब मई में श्रील प्रभुपाद हवाई पहुंचे, उस समय लॉस एंजलिस में प्रेस शुरू होने वाला था। श्रील प्रभुपाद का सचिव लॉस एंजलिस अक्सर फोन किया करता था, प्रभुपाद नाराज हैं, वे अब प्रकाशित पुस्तकों के बारे में प्रायः बात करते हैं। अच्छा हो कि उनके पहुंचने तक हर चीज तैयार हो जाए। रामेश्वर और राधा वल्लभ ने चैतन्य चरितामृत की पांडुलिपि के प्रकाशन में आने वाली कठिनाइयों और आवश्यकताओं की जांच की थी। उनका निष्कर्ष था कि उसके कुल 17 खंड होंगे। उनकी खोज से एक सबसे बड़ी यह कठिनाई सामने आई कि उनके पास कोई निपुण बंगाली संपादक नहीं था। चैतन्य चरितामृत का अधिकांश बंगाली में था। यद्यपि बीबीटी के संपादक संस्कृत में निष्णात थे, किंतु वे बंगाली अच्छी तरह नहीं जानते थे, इसलिए काम की गति मंद थी। श्रील प्रभुपाद अपने पुस्तकों में बहुत से चित्र भी चाहते थे और कला विभाग को उनके इस आग्रह को पूरा करने के लिए कई महीने चाहिए थे। श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि कार्य सरल है। श्रील प्रभुपाद ने सदैव कहा कि कार्य दुरूह है, पर उन्होंने कहा कि जब हम दुरूह कार्य करने का प्रयास करते हैं तो भगवान निश्चित रूप से हमारी सहायता करते हैं। तो अभी सैन फ्रांसिस्को में प्रेस एस्टैब्लिश ही किया जा रहा है, बनाया ही जा रहा है। श्रील प्रभुपाद ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित कर दिया था। बीबीटी पहले श्रील प्रभुपाद से इतना कभी नहीं पिछड़ा था। रामेश्वर और राधा वल्लभ ने अपने दिमागों पर जोर डालकर पुस्तकों को जल्दी और बढ़िया रूप में निकालने के लिए एक नया उत्पादन कार्यक्रम बनाया। पुराने कार्यक्रम के अनुसार एक पुस्तक के निकलने में 3 या 4 महीने लगते थे, किंतु नए कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रतिमास एक पुस्तक निकालेंगे। इस तरह अंततः वे श्रील प्रभुपाद के साथ मिल जाएंगे। रामेश्वर उत्सुक था कि प्रभुपाद के लॉस एंजलिस पहुंचने पर वह अपनी यह योजना उनके सामने प्रस्तुत करे। प्रभुपाद के सचिव से फोन पर फोन आता रहा। प्रभुपाद को प्रेस की इमारतों की तैयारी के बारे में मालूम हुआ था, किंतु उन्होंने यह भी सुना था कि बीबीटी इमारतों के सामने उनके नाम का प्रदर्शन नहीं हुआ था। वे बराबर आग्रह करते थे कि इस्कॉन की गुरु परंपरा को सुरक्षित रखा जाए। भविष्य की बात सोचते हुए उनका कहना था कि यदि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के रूप में ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी के नाम पर बल नहीं दिया जाता, तो भविष्य में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो इस्कॉन के नेतृत्व और उसके संपत्ति के स्वामित्व पर अपना दावा प्रकट करें। इमारतों को शीघ्र तैयार करने की व्यस्तता के कारण बीबीटी प्रबंधकों ने इस महत्वपूर्ण बात पर ध्यान नहीं दिया था। जून 20, 1975 लॉस एंजलिस पहुंचने पर श्रील प्रभुपाद का आह्लादपूर्ण स्वागत हुआ। उनके साथ प्रमुख सन्यासी और जीबीसी सचिव भी थे, जिनमें कीर्तनानंद स्वामी, विष्णुजन स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, तमाल कृष्ण गोस्वामी तथा अन्य अनेक लोग सम्मिलित थे।
बाद में अपने कमरे में, जो इस्कॉन के उनके सबसे प्रिय कमरों में से एक था, बैठे हुए उन्होंने अपनी ढेरों अप्रकाशित पुस्तकों के संबंध में संक्षिप्त वार्ता की। वे कुछ-कुछ क्षुब्ध लगते थे, किंतु इस विषय में उन्होंने कुछ कहा नहीं। परंतु मंदिर और रुक्मिणी द्वारकाधीश विग्रहों को देखकर वे प्रसन्न हुए। अपने संक्षिप्त स्वागत भाषण में वे बता चुके थे कि वे अपने शिष्यों पर अपनी पुस्तकें शीघ्र प्रकाशित करने के लिए इतना जोर क्यों डाल रहे थे। अपने मखमली गद्दीदार व्यास आसन से उन्होंने कहा था, स्वयं मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु मैं अपने गुरु महाराज को संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, बस। मेरे गुरु महाराज ने मुझसे कहा था, यदि तुम्हें कुछ धन मिले तो पुस्तकें छपवाना। एक निजी बैठक हुई थी, उसमें वार्ता हुई थी, मेरे कुछ प्रमुख गुरु भाई भी वहां थे। यह राधा कुंड की बात है। उस स्थान में मेरे गुरु महाराज ने मुझसे कहा था, बाग बाजार में हमारे पास यह संगमरमर का मंदिर है, इसके लिए आपस में हमारी कितनी अनबन है, और हर एक यही बात करता रहता है कि कौन भक्त यह कमरा लेगा और कौन वह कमरा लेगा। इसलिए मैं यह मंदिर और संगमरमर बेचना चाहता हूँ और पुस्तकें छापना चाहता हूँ। हाँ, तो मैंने यह उनके मुख से सुना था कि पुस्तकें उन्हें बहुत प्रिय हैं। इसलिए स्वयं ही मुझसे कहा था, यदि तुम्हें कुछ धन मिले तो पुस्तकें छपवाना। इसलिए मैं इस बात पर इतना बल दे रहा हूँ कि पुस्तकें कहाँ हैं, पुस्तकें कहाँ हैं। इसलिए कृपया मेरी सहायता कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। जितनी अधिक पुस्तकें संभव हो उन्हें छापिए, जितनी अधिक भाषाओं में संभव हो पुस्तकें छापिए और उन्हें समस्त विश्व में वितरित कीजिए। तब कृष्ण भावनामृत आंदोलन अपने आप विस्तार पाएगा। अगले दिन सवेरे वेनिस बीच पर भ्रमण करते हुए श्रील प्रभुपाद ने एक असामान्य चेतावनी दी। भक्तों से घिरे हुए घूमते रहे और अपनी छड़ी मुलायम रेत में धंसाते रहे। उन्होंने कहा, ये 17 अप्रकाशित खंड हमारे आंदोलन के लिए एक बड़ी समस्या है। रामेश्वर ने ध्यानपूर्वक स्वीकार किया, हाँ प्रभुपाद। वह चिंतित था। अन्य शिष्यों ने भी सिर हिलाकर संवेदना पूर्वक सहमति जताई। कुछ न कुछ करना ही होगा। प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, हाँ, पुस्तकें शीघ्र प्रकाशित होनी है। रामेश्वर ने सविनय उत्तर दिया, हाँ प्रभुपाद। निष्कर्ष स्वरूप श्रील प्रभुपाद बोले, तो मैं समझता हूँ कि वे 2 महीने में छप जाएंगी। रामेश्वर को पक्का विश्वास नहीं था कि उसने प्रभुपाद की बात को ठीक-ठीक सुना था। प्रेस अभी खुला ही था। कलाकारों के कमरे में भी अभी प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं हुई थी। 2 महीने का समय अतर्कपूर्ण असंभव था। यही समय था कि श्रील प्रभुपाद को मुद्रण बढ़ाने की योजना के बारे में बता दिया जाए। वह प्रभुपाद के निकट आ गया। उसने आरंभ किया, श्रील प्रभुपाद, हम लोग इस संबंध में बैठकें करते रहे हैं, और चूंकि प्रेस अब यहाँ आ गया और स्थापित हो गया है, इसलिए हम मुद्रण 4 गुना बढ़ा सकते हैं। हम समझते हैं कि आपकी एक पुस्तक 4 महीने में छापने के स्थान पर अब हम 1 मास में 1 पुस्तक छाप सकते हैं। उस समय रामेश्वर और राधा वल्लभ प्रभुपाद की एक बगल में तथा तमाल कृष्ण गोस्वामी एवं ब्रह्मानंद स्वामी दूसरी बगल में साथ-साथ चल रहे थे। प्रभुपाद के मुंह से निकला, एक पुस्तक प्रतिमास? मानो वे सश्वर सोच रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हों। वे बोले, इसका तात्पर्य है 1 वर्ष से अधिक। यह तो वांछित गति नहीं हुई। अन्य भक्त रामेश्वर और राधा वल्लभ की ओर देख रहे थे, जो आपस में एक दूसरे की ओर देख रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने फिर कहा, तुम लोगों को सभी पुस्तकें 2 महीने में छापनी है। उन लोगों ने इस बार प्रभुपाद की बात को स्पष्टता से सुना और दोनों प्रबंधकों को विश्वास नहीं हुआ। वे स्तब्ध रह गए। रामेश्वर ने कहा, श्रील प्रभुपाद, मेरे विचार में यह असंभव है। यह तो हो सकता है कि हम पहले से अधिक तेजी से काम करें। श्रील प्रभुपाद चलते चलते सहसा खड़े हो गए और उन्होंने अपनी छड़ी को रेत में मजबूती से गड़ा दिया। रामेश्वर की ओर मुड़कर वे बिना किसी क्रोध के किंतु अत्यंत गंभीर मुद्रा में बोले, असंभव एक ऐसा शब्द है जो केवल मूर्खों के कोश में मिलता है। रामेश्वर को सहसा अनुभव हुआ कि उसका आध्यात्मिक जीवन कसौटी पर है। असंभव कहने का तात्पर्य यह होगा कि कृष्ण के प्रतिनिधि में उसका विश्वास नहीं है। परमात्मा की शक्ति में उसका विश्वास नहीं है। उसे अपने भौतिक अनुमान को और तर्क बुद्धि को छोड़ना होगा। रामेश्वर और राधा वल्लभ अवाक खड़े रहे, जबकि श्रील प्रभुपाद और उनके साथ के अन्य लोग आगे बढ़ चले। दोनों भक्त उनके साथ मिलने को तेजी से आगे बढ़े। प्रत्येक व्यक्ति उनकी ओर देख रहा था, मानो कह रहा हो, आ जाओ, शंका करना छोड़ो, इसे करना है। रामेश्वर ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि क्या प्रेस में वह अन्य भक्तों के साथ इस संबंध में विचार विमर्श करके रिपोर्ट दे सकता है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, कुछ भी करो जो जरूरी हो। रामेश्वर और राधा वल्लभ पीछे रह गए, जबकि श्रील प्रभुपाद तथा अन्य लोग समुद्र तट पर घूमते रहे। प्रभुपाद मंदिर वापस आए और उन्होंने प्रेस की नई सुविधाओं, कला भवन तथा संपादक भवन का निरीक्षण किया।
दूसरी मंजिल के एक बाहरी बरामदे में घूमते हुए उन्होंने नीचे दोनों भवनों के बीच 2 फुट जमीन की खाली पट्टी देखी। वे रुष्ट से हुए और बोले कि उस पर घास लगा देनी चाहिए। लेआउट कक्ष में एक मेज पर नंद महाराज के जूते लिए हुए बालक कृष्ण का एक पारदर्शी चित्र रखा था। उसे देखकर श्रील प्रभुपाद हंसने लगे। उन्होंने टाइप सेट करने वाले नए उपकरण का अनुमोदन किया जो पहले के उपकरण से अधिक तेजी से कार्य करता था। और जब भक्तों ने उसे चलाकर दिखाया तो प्रभुपाद बोले कि भारत में वे ऐसा प्रेस लगाने का स्वप्न देखा करते थे। राधा वल्लभ के कार्यालय में प्रभुपाद उत्पादन प्रबंधन की कुर्सी पर बैठ गए और उस बड़े सूचना पट्ट को देखने लगे जिस पर पुस्तक उत्पादन के संबंध में किए जाने वाले सभी कदमों को प्रदर्शित किया गया था। वे हंसे और बोले, मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए यह समझ सकना तो और भी कठिन है। श्रील प्रभुपाद दोनों भवनों के हर कमरे में गए और उन्होंने सभी उपकरण देखे। निष्कर्ष में उन्होंने कहा कि यह आधुनिक तकनीक बहुत बढ़िया है। यदि उससे 2 महीने के अंदर 17 पुस्तकों के मुद्रण का लक्ष्य पूरा किया जा सके, अन्यथा उनका यह उपकरण व्यर्थ है। भौतिक वैज्ञानिकों की तकनीक की तरह जिन्होंने चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयत्न किया था। मंदिर में प्रातःकालीन कार्यक्रम में रामेश्वरम और राधा वल्लभ का प्रयत्न जप करने और प्रभुपाद की कक्षा में ध्यान केंद्रित करने का था, किंतु जो विचार उनके मन पर छाया रहा वह था 2 महीनों में पुस्तक के 17 खंडों का मुद्रण। और प्रेस के कर्मचारियों से मिलने के पश्चात उन्हें विश्वास हो गया था कि यह हो सकता है। ऐसा लगता था मानो कोई रहस्यमय शक्ति अवतरित होने जा रही थी, किसी न किसी तरह यह हो सकता था। अतः उन्होंने योजना प्रस्तुत की और कर्मचारियों को आश्वस्त कर दिया। बाद में श्रील प्रभुपाद से बात करते हुए रामेश्वर ने कहा, यह हो सकता है। प्रभुपाद बोले, रामेश्वर ने कहा कि लेकिन कुछ शर्तें थी। बंगाली में संपादन ठीक चले इसके लिए आवश्यक था कि संपादक श्रील प्रभुपाद से नियमित रूप से परामर्श कर सके। प्रभुपाद सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि वे लॉस एंजलिस में जब तक आवश्यक हो रुकने को तैयार हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि 2 महीने में लक्ष्य की पूर्ति हो जाए। रामेश्वर ने दूसरी शर्त यह रखी कि कलाकार जितनी तेजी से संभव होगा कार्य करेंगे, किंतु चित्र हो सकता है सर्वोत्तम कोटि के ना हो। प्रभुपाद बोले, चाचा बिल्कुल ना होने से एक अंधा चाचा होना अच्छा है। जब रामेश्वर ने कहा कि कलाकारों के सामने अनेक तकनीकी प्रश्न हो सकते हैं, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि उनके प्रश्नों का उत्तर देने को वे समय निकालेंगे। वे इस बात से भी सहमत हुए कि चैतन्य लीला से संबंधित भारत के पवित्र स्थानों के फोटो चित्रों का उपयोग पेंटिंग्स के साथ-साथ किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद से मिलने के बाद रामेश्वर और राधा वल्लभ को लगा कि उन्हें एक मौका मिला है। वे सीढ़ियों से दौड़ते हुए प्रभुपाद के कमरे से नीचे आए। लंबी दौड़ शुरू हो गई। तो ये एक ऐसी अ, घटना का बहुत ही संक्षिप्त विवरण है जिसे हम सिर्फ यहाँ पर शब्दों में पढ़कर समझने का प्रयास कर रहे हैं, पर जिसे वास्तव में भक्तों के एक समूह ने कार्यान्वित किया। अपनी पूरी निष्ठा अपने गुरु श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में निवेदित करके, जो अपने इन समस्त प्रयासों को अपने गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के चरणों में अर्पित करते रहे। तो इसके साथ ही ये प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। और कृपया पुस्तकों का वितरण कीजिए। ये पंक्ति श्रील प्रभुपाद के उस अति अद्भुत आग्रह को दर्शाती है जो स्वयं शिष्य को, भक्त को या एक मनुष्य को ही कृष्ण भावना भावित होने की प्रेरणा नहीं देती, अपितु स्वयं ये ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कितनी शीघ्रता, द्रुत गति और सक्षमता से दूसरे को वितरित की जा सके, इसके प्रति प्रेरणा देती है। तो अगले सत्र में हम सभी श्री सतस्वरूपदास गोस्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक श्रील प्रभुपाद लीलामृत के 46वें प्रकरण अमेरिका में प्रचार भाग 1 को श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।